तो सबसे पहले तो बिग कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माय चैंपियंस ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स, और बहुत अच्छा लग रहा है सबके स्माइलिंग फेसेस को देखकर। चलो हम अपनी जूम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं राजपाल से। ठीक है राजपाल, आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। ओके, तो मैंने हाँ, खुश रहिए राजपाल। तो कहाँ से हो आप? मैम मैं एमपी से हूँ, खंडवा डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके, तो चलो आपको तो ये आपके लाइफ का पहला जॉब है कि इसके पहले भी? यस 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 मैम, पहला जॉब है मेरी लाइफ का। ओके, और कौन सा अटेम्प्ट है राजपाल ये? मैम मेरा छठा अटेम्प्ट है, और मेरा छठा मतलब 5 मेरे प्री निकले नहीं, मेरा छठा प्री भी निकला, छठा मेन से भी निकला। ओके ओके, तो कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा फीलिंग आ रही होगी, बहुत अच्छी यस फीलिंग। मैम, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। पर सीजीएल भी तो दोगे ही, पूछने की बात तो मैम है नहीं। सीजीएल मैम 335 नंबर हो रहे हैं मेरे मैम। ओके, तो अच्छा है आपका तो सीजीएल में। यस मैम, सीजीएल भी हो जाएगा मैम। फिर से एक बार राजपाल से इंटरव्यू होगा जब सीजीएल का रिजल्ट आएगा। यस मैम। तो अपनी जर्नी बताइए राजपाल, कैसी रही आपकी ये प्रिपरेशन वाली? इंग्लिश, खास करके इंग्लिश, आपने इंग्लिश आपका स्ट्रेंथ यस था मैम। या इंग्लिश से डर नो लगता था? मैम, इंग्लिश में स्टार्टिंग से सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ गाँव में। मतलब इंग्लिश का मुझे ये भी नहीं आता था स्टार्टिंग से। देन में फिर जब मेरा ग्रेजुएशन हो, जब मैं बाहर में यहाँ खंडवा डिस्ट्रिक्ट है पास में 15 किलोमीटर, तो मैं वहाँ गया पढ़ने। तो वहाँ जो मतलब ऑफलाइन कोचिंग थी उसको ज्वाइन किया था मैंने। ओके। तो 3 साल तक तो ऐसे ही चलता, मतलब 2019 में मैंने ज्वाइन किया था, तो 6 में ज्वाइन किया था। देन लॉकडाउन लग गया था, देन वापस से फिर 2 साल तो ऐसे ही मतलब भटक के रहा मैं। देन 3 साल तक ऐसा ही चलता रहा मैं। देन उसके बाद जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग छोड़ी और लाइब्रेरी ज्वाइन करी, देन उसके बाद मैंने आपको यूट्यूब पे देखा था मैम। ओके। तो उसके पहले तो मैंने बुक्स वगैरह दूसरे टीचर की ली थी, इंग्लिश की बुक्स होन। तो मैं मतलब अभी तक बिल्कुल भी मतलब 5 अटेम्प्ट दे चुका था सिचुएशन की, उसके बाद भी मेरा प्री तक मेरे 120 से नंबर ऊपर नहीं। मतलब इंग्लिश में तो मेरा 12-13 क्वेश्चन ही सही होते थे 25 में से। देन मैंने 2023 में आपका बेच लिया, अचीवर्स बेच, और आपकी बुक भी ली समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन बुक को अच्छे से पढ़ा था ना? यस मैम, पूरी नहीं कर पाया था मैं, आधी ही कर पाया था उसको मैं। अच्छा, आधी ही कर पाए थे 23 में। यस मैम, बाकी बहुत हेल्पफुल उसका समुद्र मंथन बुक से मतलब मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई मैम। ओके ओके। और भी इंग्लिश की प्रिपरेशन के दौरान ना, जैसे बाकी सब बच्चे हाँ भी मैम। मुझसे पूछते हैं क्या क्या बच्चों को शुरू में प्रॉब्लम आता है, एक बार शेयर करिए ताकि बच्चों तक जब ये वीडियो जाए तो वो भी समझ पाए। यस मैम। मैम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता था। मतलब पहले तो वोके भी स्टार्टिंग से याद नहीं होती थी। देन वो जो रूट वर्ड थे समुद्र मंथन बुक से, उसको धीरे धीरे किया। देन धीरे धीरे ओके बढ़ती गई, इडियम वन वर्ड बढ़ते गए, तो ऑटोमेटिक फर्दर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। देन मैंने रीडिंग चालू, रीडिंग में बहुत मैम दिक्कत होती है स्टार्टिंग से, क्योंकि रीडिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है मेंस में। तो रीडिंग के लिए फिर रीडिंग स्टार्ट करी। देन जैसे वो आपका मतलब मेरी ग्रामर कम्पिटेटिव अचीवर बेस थे, उसके बाद मैम एयर वगैरह और रीडिंग चालू कर दी, तो वो सब बेटर होने लगा, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बन गई मैम। मतलब इंग्लिश को अगर थोड़ा सा आप टाइम दोगे ना, तो थोड़ा सा टाइम हाँ लेता मैम। है, बट धीरे धीरे हो जाता है इम्प्रूव। यस मैम, हो जाता है। बाकी मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश में मतलब अगर हम स्टार्टिंग मतलब गांव में पूरा सरकारी स्कूल था, तो मुझे मतलब वाल मतलब की घड़ी होता है इतना भी नहीं पता था मैम। मतलब ये कंडीशन थी मेरी। मतलब वाल मतलब दीवार होता है, ये कंडीशन थी मेरी, मतलब इतना भी नहीं पता था मुझे। ओके, तो चलो बहुत अच्छी बात कही कि एसएससी में सिलेक्शन लेने के लिए ना हिंदी और इंग्लिश मीडियम कुछ मैटर नहीं करता है। यस मैम, और मैं ना मेरे डिस्ट्रिक्ट से एकमात्र बंदा हूँ, अभी पहला बंदा जिसने एसएससी में सिलेक्शन निकाला है। नहीं नहीं, बहुत बहुत। और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? पेरेंट्स तो बहुत खुश होंगे। मैम बहुत ज्यादा खुश है, गाँव में भी बहुत ज्यादा खुश है। बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन भी हुआ, मतलब बहुत ज्यादा देखो, खुशी फील हो रही आप है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो कि ठीक है थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगर आप लगे यस रहोगे मैम। ना तो सिलेक्शन तो होगा ही। जैसे बोलते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर अंत यस भला है मैम। तो यस सब मैम। चीज भला है। फाइनली आपका हो गया, और होपफुली आपका सीजीएल भी हो जाएगा। यस मैम, सीजीएल भी हो जाएगा। जो बच्चे सीएचएसएल निकालते हैं वो अल्टीमेटली सीजीएल भी निकालते हैं। यस मैम। ओके, वो तो तो और कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं शेयर करने को? यस मैम, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी थोड़ा ब्लैंक ब्लैंक फील हो रहा है। ठीक है, हम लोग आपको टाइम देंगे। अभी मैं बाकी सबसे बात करती हूँ, तब तक आप रिकॉल करो क्या ओके शेयर मैम। करना है। ओके। ओके, नाउ लेट्स मूव टू ओके मैम। अनुराग। अनुराग, अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम।
हाँ, खुश रहिए अनुराग। कहाँ से हो आप? मैम दिल्ली से हूँ मैं तो। अच्छा, आप दिल्ली से ही हो। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स अनुराग। और बताइए कैसा फील हो रहा है? सीएचएसएल में मैम सिलेक्शन के बाद लाइफ कैसे बदला है? मैम बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, अब कोई प्रेशर नहीं है कि अब अनएम्प्लॉयड हम, और घर में भी सारे लोग काफी खुश हैं। घर में भी सब लोग खुश है। होता है ना, एक देखो हमारी सोसाइटी ही ऐसी है। एक जी रिजल्ट के बाद ना पूरा सोसाइटी का नजरिया बदल जाता है और हम कुछ कर भी जी नहीं मैम, सकते, ऐसी ही है हमारी सोसाइटी। ये सब लोग यही आपको चीज है मैम। रिस्पेक्ट की नजर से देखने लगते हैं। और चलो जी वो सब तो छोड़ो, लेकिन हम लोग अपनी जॉब अपने लिए ले रहे हैं। आप बताओ कि आपकी जी पर्सनल फीलिंग्स क्या है? जैसे आपने जब रिजल्ट दिखा तो वर यू होपफुल, लग रहा था कि हो जाएगा? हाँ मैम, वो आंसर की के बाद तो लग रहा था कि चांसेस बन रहे हैं, पर ओके। जो मतलब क्या कहते हैं, एक डाउट तो रहता है कि कुछ चेंज वगैरह ना कर दे, तो वो एंजाइटी तो थी। जब वो रिजल्ट खोले थे तो हाथ पैर सब कांप रहे थे, पर एट द एंड फिर वो रिजल्ट आप ही ने देखा था या किसी ने आपको इन्फॉर्म नहीं। किया? मतलब मैं बैठ के बात कर रहा था मतलब सिस्टर से अपनी, तो एकदम से देखा नोटिफिकेशन आया टेलीग्राम पे कि रिजल्ट आ गया है। तो फिर साथ में मतलब सिस्टर और मैंने साथ में बैठ के देखा फिर रिजल्ट। ओके। तो फिर फाइनली फाइनली जब लिस्ट में नाम आ गया तो एक मतलब रिलैक्स फीलिंग आई कि अब तो हो गया है ठीक। अच्छा, क्या जैसे आपका नाम दिखा होगा ना क्वालिफाइड, तो आपका यस मैम। पहला रिएक्शन क्या था? जैसे कहते हैं ना, ये क्या मैम रिएक्शन था? वो तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब समझ में नहीं आया कि मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, खैर खुशी बस। हुई। हाँ वो जी। तो खुशी है ना, इनडिस्क्राइबेबल है, डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। जी और मैम। चलिए अनुराग बताइए, मतलब कैसे आपने इंग्लिश की तैयारी की थी? मैम मैंने प्रिपरेशन एसएससी की स्टार्ट करी थी 2023 दिसंबर में। तो ओके। ग्रेजुएशन तब मेरी हो रही थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी, तब चल रही थी साथ में। मैंने कहा एक स्टार्ट कर देते हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था सीएचएसएल का, तो उसमें प्री क्लियर हो गया था मेरा, बट मेंस में रह गया था। ओके। और प्री से पहले मैंने आपका वो 60 इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर करके गया था बस। 16 क्योंकि को। हाँ, वो कैब वगैरह तो प्रीवियस ईयर याद करी थी, और वो 60 इंपॉर्टेंट रूल जब ग्रामर मैंने कर लिया तो मार्क्स ठीक ठाक आ गए थे, प्री के क्वालिफाई हो गया था। 60 पर इंपॉर्टेंट मेन रूल्स करने के बाद आपने प्रैक्टिस की होगी बहुत सारी। हाँ हाँ हाँ, वही प्रीवियस ईयर की बुक से प्रैक्टिस करी थी। प्रीवियस ईयर की। और फिर मेंस क्लियर नहीं हुआ तो फिर लगा कि अभी तो बहुत कमी है, क्योंकि वो तो आपने क्रिस्प में करा रखा है 60 इंपॉर्टेंट रूल, तो ग्रामर के लिए तो वो सफिशिएंट तो नहीं कह सकते, मतलब 90% काम उससे हो जाता है। हो पर जाता है। 100% अभी कंपटीशन इतना है कि 100% हमें चाहिए। तो उसके लिए फिर आपने जो सारी जो भी चैप्टर्स के वीडियोस डाल रखे थे वो मैंने सारे देखे, उसके नोट्स नोट्स बनाए प्रॉपर यूट्यूब से। और आपने वो A to Z ग्रामर करी मैंने, और A to Z वोकेब वाली जो सीरीज है आपकी, वो भी मैंने कंप्लीट करी पूरी। ओके। उसके बाद आपने डाले थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो डाल रखे सेशन, वो सारे टॉपिक कंप्लीट वाइज। करे मैंने। हाँ, और उसके बाद वो फ्रेजल वर्ब के डाल रखे हैं आपने, और प्रीपोजिशन के। तो ये सबके मतलब कंप्लीट करा, उसके नोट्स बना लिए, फिर उसी को बार बार रिवीजन करा, बस और कुछ नहीं करा फिर। ओके ओके। और ये क्लोज टेस्ट जो बच्चों का सबसे बड़ा दुख दर्द है, क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज। पैसेज का मैम जो आपकी एक सीरीज चल रही थी प्रैक्टिस की, वो जो बिगनर वाली आपने चलाई थी लास्ट में, वो देखे थे मैंने, 4-5 लेक्चर उसके देखे थे। और क्लोज टेस्ट वगैरह में इतनी दिक्कत वैसे मेरे को आती नहीं थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का वो था मेरा बैकग्राउंड। तो वो रीडिंग में मतलब सेंस बन जाती है कि हाँ ये है। लेकिन ग्रामर में तो वही है कि आपको रूल्स आने चाहिए, चाहे आपका रूल्स कितना भी आने सेंस चाहिए। वगैरह हो। रूल्स आने हाँ, चाहिए और प्रैक्टिस भी बहुत होना चाहिए। कभी प्रैक्टिस, कभी हाँ रूल्स आते प्रैक्टिस। हुए भी, हाँ, प्रैक्टिस मैम चाहिए। ये चीज है कि आप अगर एक बार पढ़ लोगे ग्रामर तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। करनी और पड़ेगी। आपको जैसे आपने एक बार अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली, तो आपने अगर रिवीजन नहीं भी कर रखा रूल्स का, पर आपको दिख जाएगा कि इस पार्ट में एरर है और यहाँ से ये चीज गलत है कुछ। कि जनरली बच्चों का यही डाउट होता है ना कि मैम कोर्स खत्म हो गया फिर भी हमारे एरर्स नहीं बन रहे हैं। तो मैं बोलती थी कि अरे एरर्स बनाने में टाइम लगता है, बनने में आपको बहुत यस मैम। प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि कोर्स कंप्लीट हो गया तो आपका फटाफट एरर्स बनेगा। शुरू में जी मैम। बहुत स्ट्रगल करते हैं, टॉपिक वाइज तो बन भी जाता है, मिक्स्ड में ज्यादा दिक्कत होती है। और कुछ वही बोलना मैम, चाहिए? बस वही कि क्या कहते हैं, आप जैसे वीडियोस वगैरह में बोलते रहते थे कि अपने आप पे भरोसा रखो और करते रहो तो हो जाएगी चीजें, तो वही चीज बस मानी और हो गई, फाइनली ये एक हो गया। एसएससी का एग्जाम ना कोई रॉकेट साइंस का एग्जाम है, ऐसा है कि नहीं कुछ मैम, हटके है? नहीं नहीं नहीं, एकदम प्रीवियस पेपर बेस्ड है बहुत कुछ? मैम बहुत इजी है। अगर आप देखोगे, अगर एक बार आपने सिलेबस वगैरह कर लिया तो आपकी कमांड बढ़ जाती है, फिर आपको बस प्रैक्टिस करनी है जो आप पर बोलते थे। आपका आपका तो मुझे नहीं लग रहा कि आपका प्रिपरेशन जर्नी बहुत लंबा रहा है।
आपने नहीं मैम, आपने ज्यादा नहीं। 2023 के लास्ट में शुरू किया, हाँ उसको 24 ही मानो। हाँ, तो कुछ 24। उस बार वो सीजीएल का प्री भी रह गया था, 145 थे मेरे, तो कट ऑफ ज्यादा चली गई थी। और सीएचएसएल का तो निकल गया था वो, उसमें क्या नाम है, मेंस में रह गया था मैं। तो फिर इस बार तो जो बच्चे थोड़ा सा भटक जाते हैं उनके लिए क्या एडवाइस करोगे? मुझे 5 टीचर से नाउन पढ़ना है, तब भी मैं नाउन का पीएचडी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मैम, है? पीएचडी की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है मैम, बेसिक चीजें पूछ रहे हैं वो। अब मैंने देखा है कि मैम बहुत ज्यादा हाई लेवल का पढ़ के आप जाओगे तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि उतना पूछ ही नहीं रहे वो बेसिक चीजें पूछ रहे हैं, और जो चीजें हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है बस आपको। फिक्स चीजें हैं, उनकी प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपका चीजें ठीक रहेंगी उसमें। ग्रामर का लेवल भी बहुत इजी आ रहा है। यस मैम, अब तो बहुत इजी ग्रामर का लेवल आ गया है, बहुत ज्यादा। ओके, तो अब चलो अनुराग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, मैम, फिर हम आपसे लोग, अगर मिलकर बात करके आपके अच्छा लगा। आपके पास कुछ बात रह गई हो शेयर करने के लिए, तो अभी हम लोग फिर लौटेंगे, जिसको कुछ भी बात करना हो ना। लेट्स मूव टू रोशन। ठीक है रोशन मैम। से तो मेरी बात हुई है, चलो एक बार जी मैम, नमस्ते मैम। हाँ, खुश रहिए रोशन। मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। और मुझे तो पता ही है कि आप झारखंड रामगढ़ से हो, आपसे मेरी बात मैंने की हुई है। चलिए रोशन, बताइए, कुछ शेयर करना है आपको? मैम जैसे कि हम तो स्टार्ट किए थे 2022 का लास्ट में, ओके। अगस्त सितंबर में आसपास में। उससे पहले तो स्ट्रगल स्टोरी अब नहीं बताएंगे ज्यादा। उससे पहले तो मतलब काम वगैरह करते थे, तो हम स्टार्ट किए 2022 का अगस्त सितंबर में। और उसके बाद फिर एक एक 6-7 महीना का तैयारी के बाद हम एक पहला अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा 170 के आसपास मार्क्स आ गया था प्री में। तो ओके। लेकिन मेंस में मतलब उतना तैयारी नहीं था, तो वैसा कुछ नहीं हो पाया, थोड़ा सा कम नंबर रह गया। और हम स्टार्ट किए थे मैम, आपका सर्च किए तो पहला आया आपका प्लेलिस्ट 60 रूल वाला जो था, 2-2 मिनट का वीडियो था शायद उसमें। तो दो दो ओके। मिनट का हम ऊपर ऊपर से एक बार देख लिए पहले पूरा, जैसे पिक्चर देखते हैं वैसे देख लिए कि हाँ हाँ, बस वो आ कट जाना चाहिए कर ऊपर करके, ऊपर एक से। एक रूल को कट हाँ कट करके हाँ हाँ डाल दे। हाँ हाँ। तो वैसे करके हम पहला बार देख लिए, तो पहला बार देखे तो मैक्सिमम चीज आने लग गया। लेकिन फिर हम सोचे कि एक बार अच्छा से याद करने के लिए इसको दोबारा देखते और नोट्स बनाना चालू किए। और फिर नोट्स बना के हम उसको उसी को 3-4 बार रिवाइज किए, और आप एक प्रैक्टिस बैच डाले थे यूट्यूब में ही, लगभग 20-25 वीडियो का था वो वाला। तो उसको हम बार बार किए, उसमें प्रीपोजिशन ग्रामर का जितना होता है सब कुछ था। तो उससे मेरा कम मतलब ग्रामर तो कवर होने ही लग गया। और आप साथ ही साथ उस टाइम वोकैब का भी सीरीज चलाए थे 26 वाला। ओके। तो हाँ, तो वही जो 26 वीडियो वाला था, तो उसको भी हम देख लिए, जैसे बस देख लिए, नोट्स नहीं बनाए थे उसका शुरू में। फिर देखिए। जब देख लिए एक बार तो मैक्सिमम चीज आने लग गया। तो फिर उसका हम दोबारा में जब उसमें गो थ्रू किए, तब हम उसका नोट्स बनाना चालू किए। ओके। और फिर वैसे ही करके मेरा ग्रामर और वोकैब सही होने लग गया। और ईडीएम फ्रेज हम ब्लैक बुक वाला जो था ना उससे किए थे पहले। लेकिन ओके। अभी 7-8 महीना पहले जो आप कुछ दिन पहले ईडीएम फ्रेज वाला करवाए थे, ए टू जेड पूरा। हाँ A to Z वाला, तो हम्म। उससे उससे भी कर लिए और वो भी हो गया। फ्रेजल वर्ब का हम 1 साल पहले कर चुके थे उसका। वही जो फ्रेजल वर्ब आप यूट्यूब में कराए थे ना, हाँ। बस वही वाला हम किए। और नोट्स उसका बनाते गए साथ साथ में, कि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, अच्छा, सेट ऑफ का फ्रेजल मतलब क्या फ्रेजल वर्ब तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, उसको कैसे याद रखा आपने? होता है। बस आप जितना बताए उतना ही पढ़े, एक्स्ट्रा कुछ हम पढ़ने की कोशिश ही नहीं किए, जितना बताए उतना पढ़े। और उससे बाहर आज तक मेरे एग्जाम में हम कभी देखे नहीं क्वेश्चन। उतना ही पढ़े और उसको बस अप्लाई, हाँ उतना ही पढ़े, उसको अप्लाई करने की कोशिश किया। नोट्स का बनाए कि फोटोन का मतलब ये भी होता है, पहनना भी होता है, फोटोन का मतलब कुछ नोटिस चिपकाना भी होता है, उस तरह से मतलब बस याद करते गए। जैसे जैसे आप बताए तो उसको हम मन में इमेज बनाते गए कि हाँ ऐसे ऐसे है, अभी तो बस अभी याद होते हमारे चल जो गए। बच्चे 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, अगर मैं बोलूं कि चलो उनको आप थोड़ा सा गाइड कर दो, तो क्या हम्म। बताना चाहोगे? गाइड करने के लिए मैम इतना ही बोले कि हम तो बोले कि यूट्यूब से पढ़े, लेकिन हम बोले कि आप बैच ले लीजिए। उसमें क्या होगा कि आपको परफेक्ट गाइड मिलेगा। इसमें क्या होता है कि इधर उधर कभी कभी भटकना पड़ जाता है, यूट्यूब देख रहे कुछ और भी वीडियो देखने लग गए इसी तरह से, मतलब पिक्चर वगैरह का वीडियो रील्स वगैरह आ गया तो उसमें भी देखने लग गया, तो टाइम पास थोड़ा नहीं, ज्यादा इतना होता है। इतना तो कंट्रोल करना होगा ना। हाँ मैम, लेकिन स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है थोड़ा इधर उधर दिमाग चल जाता है। दिमाग चल तो जाता हाँ, तो वही बात है। है। तो हम बोलेंगे बैच ले लीजिए, उसमें क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस भी करवा देंगे और पीडीएफ वगैरह भी सब मिल जाएगा, तो उतना टेंशन नहीं रहता है। और बस प्रैक्टिस करिए, अपना पर भरोसा रखिए कि हम कर लेंगे और आपका हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम कुछ। और क्लोज टेस्ट वगैरह कैसे किया है रोशन आपने? PQRS क्लोज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट वगैरह मैम हम किए थे, मतलब आपका जो वही जो आप करवाते थे बीच बीच में ना सीरीज, उसी से करवाते थे। मेरा 1 मिनट मैम, 1 मिनट, तो 1 मिनट तक था हमारा।
चलो तब तक रोशन लौटते हैं तो हम लोग दीपक से बात कर लेते हैं। कहीं से आवाज आ रही है। दीपक अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। अच्छा चल आ गए मैम, आ गए मैम। अच्छा आ गए। हाँ हेलो बताइए मैम, नमस्ते। दीपक। हाँ आते हैं आप पे, पहले रोशन से कंप्लीट कर लेते। तो वही मैम, मेरा तो 10th तो 9th 10th हम सीबीएसई से किए थे। उससे पहले जो घर तरफ का जो स्कूल रहता है नॉर्मल आंगनबाड़ी टाइप का, उस तरह से किए। फिर 11th और 12th जैक बोर्ड से किए, स्टेट बोर्ड से। और फिर ओके उसके बाद हम थोड़ा गेम का लत में लग गए थे, तो इधर उधर भटक गए थोड़ा। फिर उसके बाद प्रिपरेशन करना चालू किए। बस आपसे इंग्लिश पढ़े तो बस जैसे बताएं वैसे होते गया। ओके। और जीएस वगैरह कहाँ से पढ़ा था? जीएस जीएस वगैरह मैम शुरुआत में तो हम एक साल तो इधर उधर भटकते रह गए। 5 नंबर कभी 6 नंबर 50 में आ रहा है, उस तरह से। तो लुसेंट से पढ़ते थे तो उतना ज्यादा दिमाग में नहीं आता था। तो वीडियो वगैरह देखना चालू किए हम। तो फिर एक परमार सर करके आया, तो उनका हम देखे प्लेलिस्ट। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सीरीज चल रहा था वो, तो उसका देखे तो मैक्सिमम चीज मतलब आने लग गया। जीएस में भी जो बताते थे वही आता था, क्योंकि एसएससी में हम ज्यादा कुछ तो इधर उधर से पूछता नहीं, सब चीज रिपीटेड रहता मैक्सिमम। फिर उनका जीएस में पढ़े और जनरली फिर बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो उनका पढ़े और उसके बाद फिर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चालू किए। और फिर किरण का पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करके बार बार 6-7 बार प्रैक्टिस किए होंगे, तो उससे मैक्सिमम चीज याद होने लग गया। मेरा मानना है मैम कि आप कितना पढ़ रहे हो वो जरूरी नहीं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो और याद रह पा रहा है आपको वो कितना जरूरी। कम रिवीजन कर पढ़िए, रहे हो? रिवीजन कर रहे हो कम कम पढ़िए और उसको ज्यादा बार रिवाइज करिए। ज्यादा बार रिवाइज। हाँ, कम सोर्स में ज्यादा बार रिवाइज करिए, उससे टाइम बचेगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। और ओके मैथ के लिए भी रोशन, वही। और भी कुछ शेयर करना है आपको? और तो मैम आप और क्या शेयर करें। चलो और बाकी बहुत बाकी कुछ। चीजें ना मीटअप में आके शेयर करना। हाँ, बात शेयर करने की तो मैम बहुत कुछ है, इतना है कि हम्म लंबा टाइम लग जाएगा आपको। और सबसे भी पूछ लीजिए आप। ओके चलो तब तक आप अपना बचा के रखो। सबसे इतनी सारी चीजें हाँ शेयर करने के लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करना, मैं लौटूंगी आप पे। चलो दीपक, आपका मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। आप कहाँ से हो दीपक? मैम, नमस्ते सबसे पहले तो। और हाँ थैंक खुश यू रहिए, खुश रहिए, मैम, खुश इतना रहिए। सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराने के लिए धन्यवाद। ओके। और कहाँ से है दीपक आप? मैम, मैं लोनी गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से ही है सर ओ मैम। तब तो आप दिल्ली से नजदीक ही हो। तो हाँ चलिए जी, हाँ बताइए जी। दीपक, मतलब क्या है, क्या कुछ चेंज लग रहा है रिजल्ट आने के बाद? मैम, चेंज सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है हाँ कि हम कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि होने का ही नहीं है। बस मेहनत में अगर हम लगे रहेंगे तो ये तो हो सकता है कि थोड़ा रिजल्ट लेट हो जाए, पर ये बट नहीं हो हो सकता कि रिजल्ट ना मिले। रिजल्ट मिलेगा जरूर। वो कहावत है ना मैम, ऊपर वाले घर में देर है पर अंधेर नहीं है। अंधेर अगर आप में ये तो मेहनत करते रहोगे, जी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फल मिलेगा जरूर। मिलेगा जरूर। बच्चे ना जी, निराश हो होने सकता लगते है। हैं। जी जी। बस वहीं पे जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया ना, वो इस फील्ड में वही जीत जाएगा। बीत जो जाएगा। डिपेंड हो गया और अपने आप को समझ लिया मेरे से नहीं हो पाने का। क्योंकि मैम, मुझे पता है, मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ। जैसे भी एक वो राजपाल भाई बता रहे थे ना, यही हम्म हाल मेरा था मैम, इंग्लिश में बिल्कुल सेम। इजेएमआर, ये मतलब ये भी नहीं पता था नाउन वगैरह है क्या ये एक्चुअली में। तो वहां से उठकर फिर मैंने देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने ग्रामर कहीं और से करी थी। अब यहाँ पे ऐसे बता नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, पर वो जो, तो हाँ। जी, हाँ, जो फैक्ट है, अब ऐसा हो सकता है ना, कहीं मैं वहां भी गया था, वो कहेंगे जब तो ये कह रहा था कि भाई नहीं तू नहीं यहाँ नहीं, से बोल। मैं अपने जो भी मैं मीटिंग्स या जी, जूम करती हूँ ना, मैं अपना एकदम कैंडिड रखती हूँ। जहां से हाँ जो जी, हाँ जी, किया जैसे किया, आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, किसी से झूठ नहीं हाँ बोलना जी। है। तो मैम, है। मैंने ग्रामर वहां से कर ली थी, पर जो रियलिटी है उनके चैनल पे ना मैम, प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं इतना खास कि हम ओके। ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। जैसे आपके चैनल पे 10-10 घंटे की क्लास है, तो हम्म बिना इधर उधर घूमे आप 10 घंटे की क्लास एक दो बार कर लो। हजार हजार वाले मैम, जो हजार हजार वाली सीरीज है ना, वो मैंने 3-3 बार करी थी मैम। पूरे पूरे ओके। दिन में इंग्लिश ही पढ़ता था, क्योंकि मैथ बैकग्राउंड मेरा थोड़ा ठीक था पहले से ही। तो मैथ और रीजनिंग में मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत मैं नहीं। इंग्लिश की वो जो 10-10 घंटे की जितनी भी क्लास है ना मैम, वो सारी मैंने लगभग 2-2 बार कर रखी होंगी। बहुत लैपटॉप में अच्छी बात। डाउनलोड करके लैपटॉप में डाउनलोड करके। क्योंकि मैम, सबसे बड़ी दिक्कत होती है फ्रेजल वर्ब में, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट ऑन के 3 मतलब है फिर। तो उसमें जो आपने डाल रखा है ना, वो करना सफिशिएंट है। उससे ज्यादा करेंगे तो
फिर तो और दिमाग ही खराब कर हाँ, देंगे ये next उससे time। ज्यादा आप कर भी नहीं सकते जी। ना, एक अब वो लिमिट है। करने के लिए हम अपना मन समझाने के लिए तो कर लेंगे, मैंने ये भी कर लिया, इतनी कर ली, पर वो दिमाग में रुकना भी तो चाहिए ना। वो भी चाहिए, हाँ। जी, और तो आपको मैंने उसी लिमिटेड को कंटेंट बार रखना है, किया। रिवीजन बार बार करना है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जो अभी जो प्री में था मैम, वो तो वो आ गया था फुट ऑफ वाला, जो आपकी 7 घंटे क्लास है उसका शायद फुट ऑफ, पहला ही है फुट ऑफ। जी, और क्लोज फुट टेस्ट ऑफ वगैरह था को कैसे एक किया? फुट ऑफ। अच्छा, क्लोज टेस्ट वगैरह का मतलब डर लगता था क्लोज टेस्ट से, हाँ PQRS जी, उसमें पासेस? बहुत, जी जी, PQRS में डर लगता था शुरू में, तो उसका पता ही नहीं लगता था क्या होता था, कैसे होता जैसे था। फिर उसमें कुछ कीवर्ड आपने बताए थे कि इसमें ये होना चाहिए, अगर पर नाउन आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले नाउन आया होगा। ऐसे 5-6 कीवर्ड थे। तो और वैसे मैम और भी इससे हार्ड होते हैं, पर जो SSC वगैरह में अब आ रहा है वो नॉर्मली आ रहे हैं, क्योंकि हाँ, मैंने बहुत CGL में भी दिया है। है। हाँ जी, कुछ ऐसा इन्होंने नहीं लग रहा कि इंग्लिश तुम का पेपर का हार्ड है। लेवल बहुत ज्यादा डाउन कर जी, दिया, इस वजह से ना बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे फुल मार्क्स लेकर आए, कट ऑफ भी मैम इस वजह से बढ़ रही है, और जो मुझे बढ़ रही लगता है है। थोड़ा ठीक नहीं है। अगर मेंस का तुम पेपर ले रहे हो, मिनिमम 40 में से 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जिसमें बच्चों को सोचना पड़े, जिसमें उसे सोच, अपने आप को डाउट हो के यार वो प्री कुछ से गड़बड़ लग ज्यादा रही है। इजी है, वो मेंस का हाँ एग्जाम दे दे रहे हैं। जी, और तो मैम मैथ्स मेरे वगैरह कहाँ से किया 120, था दीपक, मैथ्स? मैम मैथ का जो मैंने वो था अरिथमेटिक, वो किया था आदित्य वशिष्ठ सर हैं एक, उनसे किया था मैम मैं। ओके जी, क्योंकि मैंने SI की तैयारी 2021 में स्टार्ट की थी मैम। ओके ओके। SSC में तो मैं 2024 में ही आया था अभी, अच्छा, क्योंकि मेरे को दिख रहा था स्टेट की वैकेंसी तो 3-4-5 साल में आती है मैम, पर SSC में बेशक कम आ रही है पर वैकेंसी निकलती रहती है। हाँ हाँ, कंटिन्यू, जी, मतलब हर इंग्लिश के ईयर अलावा वो मुझे और आते कोई हैं। रास्ता, जी, इंग्लिश और के अलावा मुझे और कोई रास्ता दिख नहीं रहा था मैम। और GS कहाँ से किया था? GS तो मैम मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से की है, मैंने चार पांच चैनल से अलग ये अलग की है। होता है, कभी कभी हमें लगता है ना कि 3-4 सोर्स मिल जाए तो सब जगह से कवर जी, हो जाए, वो कोई गलत मतलब बात नहीं। देखो, यही तो ज्योग्राफी की थी ब्यूटी अलग, होती है, अलग ऑनलाइन क्लासेस जी, की यही ब्यूटी होती है, हाँ, या यूट्यूब। ज्योग्राफी मैंने अलग अलग चैनल से की थी मैम, ओके। और हिस्ट्री अलग चैनल से की थी, और फिर स्टैटिक अलग चैनल से की थी। मतलब काफी एनालाइज करने के बाद जहां मुझे लगा कि हाँ ये रिलेवेंट है, और ये मेरी समझ भाई में भी आ रहा बच्चों को ना देखते हो, देखो जब ये सब इंटरव्यू जाता है ना, तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि कौन बच्चा कहाँ से किया, कितने टीचर को फॉलो किया, उससे आपको क्या मतलब? है। जी, उससे ठीक है, कोई उससे फर्क नहीं आपको पड़ता। मतलब नहीं होना चाहिए। आ जाते हैं ना सब लोग कमेंट करने, अरे ये तो उसका स्टूडेंट है, ये तो हाँ उसका मैम आते स्टूडेंट हैं, है। इसलिए ये गलत मैंने बात है भाई, ये उसकी चॉइस है, उसने कहाँ से जी किया, बट देखो कि अल्टीमेटली उसने जहां से भी किया एग्जाम तो निकाला है ना। आप जी देखो जी कि वो क्या गलती कर रहा था, उसने सुधारा। तो वो जी सब कमेंट्स वही करने आते हैं ना, जो अपने प्रिपरेशन को लेके सीरियस नहीं होते हैं। ओके, जी जी जिनको ना उस बच्चे को भी ब्लेम करना होता है, टीचर को भी ब्लेम करना होता है। अरे, जी, किसी को ब्लेम करके कुछ नहीं होगा, अपने पे ध्यान देना है। वो मैम उनको थोड़ा सा ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाता है ना। हाँ, वही है ना, जी, वो हमने अपना। मैम मैंने एक चैप्टर पढ़ा था 12th क्लास में हिंदी का, हम्म हरिशंकर परसाई उसके लेखक है, वो चैप्टर है निंदा रस, जो हिंदी मीडियम से है शायद उन्होंने पढ़ा हो। तो उसमें ओके। बताया हुआ है कि जो रस निंदा करने से मिलता है ना, हम्म। वो जो हमारे 9 रस है हिंदी के उनमें भी नहीं है, वो उनसे भी अच्छा, ऊपर है। हाँ जी, ऐसा है, ये तो बहुत सही बात ऐसा बोला आपने। सच में। आप दो बंदे बैठ जाओ, अगर किसी तीसरे की बुराई कर रहे हैं ना, तो वो एग्जैक्ट क्या बोलते हैं उसको, बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे कि यार अच्छा, वो तो ऐसा ये नहीं। मैं तो ये मानती हूँ ना, जो निंदा करने में इतना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, हाँ जी, ओके, किसी से जल रहे हो, किसी से चिढ़ रहे हो, अपना हेल्थ खराब कर रहे हो, हाँ वो जी, वही एनर्जी मेरे वोकैब के बैच में डाल दिया करो ना। मैं बच्चों को बोलती जी, हूँ, वोकैब में, ग्रामर में वो एनर्जी बचा के लगाओ। क्या आप उसकी निंदा करके क्या कर लोगे? उसका तो आप जॉब ले नहीं सकते हो, उसको तो निकालना था, बस निकाल वही लिया। ना मैम, थोड़ा मन, थोड़ी संतुष्टि मिलती है कि हाँ वो रस संतुष्ट। है ना सबसे ऊपर। बस वो जो दिमाग से होता होगा कुछ हार्मोन रिलीज, जिससे संतुष्टि मिलती है उसको उसी, हाँ, ना। उससे उसको जी डोपामाइन मिलता है उसी से। जी जी जी, निंदा करने के लिए जितना छोटा मन चाहिए ना मैम, तारीफ करने के लिए उतना ही बड़ा मन चाहिए। यू आर हर राइट, किसी की बस की तारीफ बहुत करना नहीं बहुत होता बहुत मैम। बड़ी बात बोल दी आपने कि हाँ किसी की जी, तारीफ करने के लिए बहुत बड़ी मन चाहिए, बड़ा मन जी चाहिए। जी, और हर कुछ कोई बोलना अपनी है? तारीफ करवाना तो चाहता है। मैं तो बोलता रहूंगा, मैं थोड़ा ठीक ठाक एक्सपीरियंस है लाइफ का फिलहाल। ओके ओके, आप नहीं, आपको अगर टाइम तो जी। बोलिए मैं बोलिए क्या हिंदी बैकग्राउंड से था, मैं ये कहता मैम, मैं हम्म, हिंदी बैकग्राउंड से था तो बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ज्यादा। और ओके। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने अलग अलग चैनल से अलग अलग चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि फिर हम्म बच्चे करते हैं ना, भाई तू तो वहां पे ये कहते कि उस टीचर से पढ़ा है। हम्म अब जैसे मैम मैथ्स है, हम्म मैथ्स की मैंने स्टार्टिंग आदित्य वशिष्ठ सर से की थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि नए नए कंटेंट आते रहे, वो 2021 में पढ़ा था मैम मैं,
उसके बाद आदित्य जहाँ से अच्छा आदित्य लगा। वशिष्ठ सर, इनका नाम मैं पहली हाँ बार जी, हाँ सुन जी। रही हूँ। ओके। हाँ जी, वो मैम कंट्रोवर्सी वगैरह में ज्यादा पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखते हैं। ओके। वो अगर कोई बुक वगैरह भी निकालते हैं तो ऐसे नहीं करते कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। वो बहुत मतलब सील टाइप के टीचर है। तो देखो, सब टीचर बेस्ट है, गड़बड़ी हाँ आप ही जी, लोगों में है। पढ़ने वाले, जी जी। गड़बड़ी आप ही लोग में, अब मतलब किसी को फटाफट किसी का समझ फटाफट। में आ रहा है, हम्म, जी, किसी को किसी का समझ में आ रहा है, किसी को किसी का। तो मैंने यूट्यूब से मैम, जैसे मान लो रेस रेस चैप्टर है, किसी ने 4 घंटे की डाल रखी है, तो वहां से उठा के पढ़ लिया वो। भाई हमें तो सवाल करने हैं पेपर में, सवाल पेपर में ये थोड़ी पूछेंगे कि भाई इसके कंसेप्ट से करो या आपने कहाँ से हाँ, सीखा। कौन से जी, किया है कुछ नए आप, नए और आपकी कंसेप्ट आते हैं। कंपैटिबिलिटी जिससे बन जाए। हो सकता है कि हाँ आपको जी, जो पसंद हो ये सामने वाले को पसंद ना हो। जी जी। तो मैंने मैथ के, तो मैं ऐसे ही 10, जैसे आपके देखे ना 10-10 घंटे के लेक्चर, ऐसे हम्म। ही मैथ के बहुत सारे पढ़े हैं। तो मैंने जहाँ से मुझे अच्छा लगा, रिलेवेंट लगा, वहां से पढ़ लिया। ये क्योंकि मैम कंटेंट थोड़ा ऑनलाइन अपने, एजुकेशन जब से आया है, ये हाँ जी, काफी हाँ जी। फायदेमंद हो गया है, टीचर्स का यूट्यूब पे काफी आना। मैम, एक तरह से मैम रेवोल्यूशन है। एजुकेशन रेवोल्यूशन, के सेक्टर में रेवोल्यूशन है मैम। रेवोल्यूशन आया है, कंपटीशन बढ़ गया है, जी। तब बच्चे अब को मैम वो सब। तो कंपटीशन, तो अच्छी बात है ना मैम, सबके पास अपॉर्चुनिटी होगी तभी सब तो क्या, सब अब कोई बराबर आएंगे ना। कंप्लेन नहीं कर सकता है। हाँ जी। पहले ऐसे था, जैसे हम जैसे बच्चे तो शायद ही ऑफलाइन पढ़ पाते हैं हम, जो रियलिटी है। जी। क्योंकि मैंने मैम, जो वो होती है ना शादियों में लड़के लाइट उठाते हैं, आपने देखा होगा लाइट वगैरह जो पकड़ते हैं शादियों में, वो भी मैंने पकड़ रखी है एक टाइम, तो मेरे को याद है। देखो, वो यही सब है ना कि जब आप जी, जितना ज्यादा स्ट्रगल करते हो ना, तो आपकी एक हाँ स्टोरी बनते जाती है, जो आप कुछ दिन जी, बाद अपने बच्चों को सुनाओगे। तो जितना बड़ा जी, स्ट्रगल होता है उसके पास स्टोरी भी बहुत जबरदस्त होती है। नॉर्मल लाइफ हाँ लगेगा, जी, नॉर्मल लाइफ में कोई स्टोरी नहीं है। जी। और मैम मेरा मानना है, अच्छे टाइम से जरूरी बुरे टाइम का आना है। क्योंकि अच्छे बुरे टाइम टाइम। में तो सब अच्छे अच्छे ही हैं, आपको सब अच्छे दिखाई देंगे, सब आपके साथ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, सब अच्छे अच्छे दिखाई देंगे। पर असली इंसान और असली साथी की पता लगती है तब आपका पूरा टाइम है, तब आपको कौन साथ दे रहा ओके। है। मैम जब मैं, जी, पहला पेपर मेरा एसआई का निकला था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने उसी की तैयारी की थी। तो मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इस वजह से मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था, 10 चक्कर तो लगे थे। और उसके बाद मेरा फिजिकल 11वें चक्कर में पैर में फिर से फ्रैक्चर हो गया था। ओके। तो जब मेरा उसमें मैं नहीं हो पाया, तो जो मेरे साथ देने वाले, जो मतलब इतने लोगों ने उस टाइम पे मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्त, फ्रेंड वगैरह, मतलब ऐसे करने लगे वो कि भाई तेरे बस की कुछ नहीं है। बात करनी बंद कर दी थी मैम उन्होंने मेरे से, जो मेरे बचपन से साथ रहे, देख लो। मैंने कोई बात ना भाई, इससे भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है। वो ये ना, उगते सूरज को सलाम है मैम। नहीं, मुझे आपसे स्ट्रगल कोई बात नहीं करके है देखता। ना, मुझे लग रहा है मैं आपसे बात करते जाऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आज बहुत चीज सिखा भी रहे हो आप। इस उम्र में आपने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है, बहुत सारी चीजें आप सिखा भी रहे हो। हाँ जी, और बहुत एक्सपीरियंस किया है मैम। मैं तो चाहता हूँ कोई ना ही करे, जैसे टाइम मेरे ऊपर बीता है ना मैम, मैं तो चाहता हूँ किसी के ऊपर ना ही बीते। इतना स्ट्रगल किया है मैम लाइफ में। चलो, लेकिन अब बताओ, अब तो अच्छा फील हो रहा है ना? हाँ मैम, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे गंगा नहा लिया हूँ, पाप नहीं धुल जाते। जैसे महाकुंभ में नहा के आ गए हो और सारे पाप धुल गए वैसे थे ही नीचे नहा के जो भी लिया। थे। यही तो हाँ, पावर होता है ना एजुकेशन का। हाँ जी। और चलो किसी अब वो चलते हैं। एक महापुरुष ने कहा, हाँ तो मैम एक एक लाइन और बस हाँ, एक, बोलिए बोलिए। वो शायद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और सही। वो मैम हमेशा से सच है और हमेशा सच ही रहेगा। सच ही रहे। मैम इसमें इतनी पावर है ना इस चीज में, जितना ये हल्का है उतनी इसमें पावर है। पावर है। जी, इंग्लिश मैम मैंने ऐसे पढ़ी है, मैं बता नहीं सकता, 10-10 घंटे मैम इंग्लिश पढ़ी है। क्योंकि इंग्लिश में मेरे एक एक टाइम पे मेरा नेगेटिव स्कोर था मैम, मेरे ओके। दोस्तों ने दिखाया था। जी, हाँ। नेगेटिव में जाते थे मेरे नंबर इंग्लिश में। अब ओके। नेगेटिव से 120 में से 117 पाया हूँ, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। बहुत मेहनत करी। जी, वो बहुत एक बड़ी क्वेश्चन भी बात ऐसे है। छूट गया। जी, हाँ। एक क्वेश्चन वो ऐसे छूट गया, वो मैंने रिव्यू के लिए छोड़ रखा था। तो मैंने ऑप्शन पे तो क्लिक कर दिया, बट उसमें मैं सेव एंड नेक्स्ट करना भूल गया। नहीं तो तो आपके वो फुल सेव, मार्क्स आ जाते। हाँ जी, फुल मार्क्स हो जाते, वो सेव एंड नेक्स्ट करना मैं भूल गया। उस वजह से वो क्वेश्चन वहां पर आप बहुत चेंज। बड़े इंस्पिरेशन हो, जैसे आप बोल रहे हो कि इंग्लिश में नेगेटिव आता था और आप हाँ 120 जी, से नेगेटिव आता 117 था। तक पहुंचे। तो ये आपकी जी, मैं मेहनत है, जम के आपने जहाँ से प्रैक्टिस मैं की है। मैंने हाँ जी, जहाँ से मैंने वो पढ़ी थी ना ग्रामर, हम्म। वो मैंने बहुत हिम्मत करके तो स्टार्ट करी थी इंग्लिश। हम्म। उसके बाद हिम्मत करके मैंने लिख ली, कुछ समझ में आ नहीं रहा था पहली बार में। फिर बहुत हिम्मत कर, दो एक एक साल तो मुझे हिम्मत करने में लग गया कि कैसे लिखी है। फिर लिखने के बाद उसे रिवाइज करना,
बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत करिए, फिर धीरे 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 पर यह फल मिला है, फल तो मिला मेहनत है। थी वो खराब नहीं गई जी। नो डाउट। चलो, बहुत, आप तो बहुत और बड़े मैम, इंस्पिरेशन हो जो। आखिर में हाँ, जी, आखिर में आपकी जो वीडियो उन्होंने एक तरह से तैयारी को ना बूस्ट कर दिया मैम, क्योंकि आप ग्रामर रूल्स पढ़ते रहो, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। प्रैक्टिस नहीं करोगे, यही चीज मैं स्टूडेंट्स को अक्सर बोलते रहती हूँ। प्रैक्टिस इतनी अच्छी चीज है, कई बार आपको रूल भी नहीं पता ना, तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ लग इसमें जाता यहाँ है। होने के चांस हैं जी। और मुझे लगता है ज्यादातर बहुत सारे बच्चे गैस करके भी करते हैं कि यहाँ नहीं है, इसमें एरर, यहाँ एरर नहीं है, यहाँ एरर नहीं है, तो ये बचा यहाँ पे इसमें एरर। चलो दीपक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी चलो मैम, अब मीटअप में जरूर बुला लेना। अरे बुलाना मैम क्या है, बुलाना नहीं है, मीटअप में आना है। जी आना ही है। वैसे ठीक है तो मैम। मेरी तरफ से आपको, मेरे ग्रुप आपको, मेरी टीम आपको इनविटेशन भेजेंगे ही, ओके लेकिन मैम। आपको आना ही है। अरे ये मीटअप आप लोगों का मीटअप है। अगर कोई बच्चा छूट भी जाता है ना, तो आप अपना घर समझ के आना है मीटअप में। वैसे इनविटेशन ठीक है। जाएगा। ओके, तो मुझे ओके। लग रहा है मीटअप में और बहुत सारी चीजें आप शेयर करना, आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट है शेयर करने के लिए, हाँ जी इंटरेस्टिंग। हाँ जी। ओके, जी चलो नाउ लेट्स मूव टू रोहित। ठीक है। हाँ रोहित, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आपका वीडियो तो आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है रोहित। मैम हेलो, नमस्ते मैम। हाँ, खुश रहिए रोहित। तो रोहित को तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। आई थिंक रोहित ऑल इंडिया रैंक सुना 1। इस फर्स्ट आपको। खुश रहिए रोहित। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। तो रोहित, आपने सोचा था ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा? हाँ, सोचा तो था मैम। अच्छा, सोचा मतलब कॉन्फिडेंट थे कि आ जाएगा? यस मैम। ओके ओके, तो बहुत अच्छा लगा रोहित। और बताइए, इंग्लिश का सफर आपका कैसे रहा? मैम मैं तो शुरू से ही इंग्लिश मीडियम से रहा हूँ। ओके। हाँ, मतलब एलकेजी से तो मतलब बेस पहले से स्ट्रांग था, लेकिन फिर इस फील्ड में थोड़ा सा अलग रहता है ना, तो इस फील्ड में आने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली इंग्लिश होती है, वो अलग। उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। तो हाँ मैम, सच बोलूंगा कि मैंने स्टार्टिंग तो तरुण ग्रोवर सर से किया था ना, वो बैंकिंग ओके वाली टीचर से। ओके हाँ, हाँ, और उसके बाद, लेकिन इससे पहले ना मैं बीएससी में था। इधर सागर है, पास में पड़ता है। मैं हूँ ललितपुर से, झांसी के पास। मैं अच्छा। सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था बीएससी में। तो उधर बीच में आपसे वो A to Z बुक है आपकी सीरीज, मैंने उसके नोट्स बनाए थे। लेकिन वो क्या था ना कि बीच में उसके मेरे सेमेस्टर एग्जाम पड़ जाते थे, midterm और ये असाइनमेंट वगैरह, तो उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर बाद में मेरे जब फाइनल हो गया, बीएससी फाइनल ईयर, तो फिर से मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया। तो पहले तो मैंने एक तो ग्रामर ही स्टार्ट की अच्छे से। तो उन सर से पढ़ के फिर मैंने एक और बीच में एग्जाम दिया था एसबीआई क्लर्क का। ओके। तो थोड़ा बहुत उसके लिए प्रैक्टिस किया। और इसके बाद मैं बुकएप के लिए एक ऐप है मैम। हाँ, तो उसमें वो फ्लिपकार्ट रहते हैं, जैसे अपन उस पर एक फाइल लिखा रहता है, उस पर क्लिक करते हैं तो उसका पीछे पलट जाता है, उस पर मीनिंग आ जाता है। तो अच्छा। उससे काफी फायदा हुआ मतलब बुकएप के लिए। और बाकी कुछ आपकी समुद्र मंथन की एक पीडीएफ डली थी मैम, थोड़ा थोड़ा बहुत उससे पढ़ा हूँ। मतलब मैं बहुत सारे टीचर्स से पढ़ा हूँ। एक तो और एक और मैम है, हाँ, निमिषा बंसल मैम। ओके उन उनसे भी मैं एडिटोरियल सेशन करवाती हैं मैम। तो ओके। मैंने बैंकिंग के टाइम उनको भी फॉलो किया था, तो उससे थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो गया। वैसे तो मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ। मैंने बाकी भाइयों की स्टोरी सुनी मैम जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, तो मैम मुझसे ज्यादा कहीं उन लोगों ने स्ट्रगल कर रखा। और हाँ। बिल्कुल ज्यादा इंस्पायरिंग है मुझसे तो मैम। ओके, और जीएस वगैरह कहाँ से किया था रोहित? जीएस तो मैम मैं सोच रहा था कोई फ्री सोर्स मिल जाए तो। मैं RWA का कोर्स था, मतलब वो फ्री ही डला था, यूट्यूब पर भी डला था और उनके ऐप पर भी, चयन बैच नाम से। वो पुराना था लेकिन 2022 का, तो मैंने उससे ही प्रॉपर नोट्स बनाए थे स्टार्टिंग में। और अभी जस्ट मार्च अप्रैल के समथिंग मुझे परमार सर का पता चला था। तो मतलब थोड़ी हिंदी समझने में ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी मतलब, और कुछ नोट्स वगैरह में, और कुछ नेम रहते थे जो मुझे हिंदी में थोड़े डिफिकल्ट लगते थे, तो फिर परमार सर से जुड़ गया और फिर एंड तक उन्हीं से जुड़ा रहा लास्ट तक में।
उनका ओके। एक टू दी पॉइंट और पीवाईक्यू रिलेवेंट कंटेंट रहता है, इसलिए काफी वो हेल्पफुल रहा। तो हमारे जो बच्चे इस 2025 में जो देने वाले हैं उनको क्या सजेशन दोगे आप? मैम यही बोलूंगा कि हाँ, यदि बिल्कुल कुछ पाना है तो हार्ड वर्क तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा बिल्कुल। एक्चुअली मैं भी ना, हाँ, बिल्कुल 10-10 12-12 घंटे जितना बन सका है बिल्कुल पूरी स्टडी को ही दिया हूँ, मतलब एक, हाँ, लगभग 1-1.5 साल तक। ओके। तो मैम हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा बिल्कुल, हार्ड यदि वर्क आपको करना। कुछ भी और पाना है। सीजीएल भी दिया होगा आपने? यस मैम। सीजीएल का स्कोर कैसा है? हो जाएगा सीजीएल? हाँ, हो जाएगा मैम। अच्छा, वो भी हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक एक समय आता है ना, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट होता है तो लगातार होते रहता है। बिल्कुल मैम। और एक्चुअली कहाँ मैंने से हो बहुत, रोहित, आप कहाँ से हो? मैम इधर झांसी है, झांसी का नाम तो सुना ही होगा मैम हाँ आपने। हाँ, झांसी, हाँ। उधर पास में एक ललितपुर पड़ता है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके। उसमें एक टाउन है मेहरौनी पास में, उधर ओके। से हूँ मैम। तो और जब मैंने बिल्कुल, मीटअप में जब आपके पास इनविटेशन जाएगा तो मीटअप में आना जरूर। बिल्कुल मैम जरूर आऊंगा। मैं तो सोचता था कि हाँ मैम, आपने जो पढ़ाया है वो अलग बात है, लेकिन जो आपका स्टूडेंट्स के लिए अफेक्शन है वो मतलब उससे कहीं ज्यादा है, जो मतलब बहुत कम दिखता है आजकल टीचर्स में। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जब आप मीटअप में आओगे ना, तब तक आपका तो सीजीएल भी हो गया रहेगा। हाँ शायद तब तक हो तो जाएगा सीजीएल मैम। का भी रिजल्ट आ गया रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा बिल्कुल मैम। रोहित बात करके आपसे। और कुछ शेयर करने को है इंटरेस्टिंग चीज? इंटरेस्टिंग चीज, हम्म। हम्म, मैं, हाँ, मैं एक सोच रखा था मैं हम्म। कि मैं जब भी अगर मेरी EIR 1 आती है, हाँ, तो यदि मेरी टीचर से बात होती है तो मैं ये बोलता कि जब मैं प्रैक्टिस करता था ना पिछले साल लास्ट ईयर से, हम्म। प्रैक्टिस करता था, मतलब मुझे इस बात की भी खुशी थी कि लास्ट ईयर जो लीप ईयर था ना, तो फरवरी में 29 डेट से, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि एक दिन मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है तैयारी के लिए। तो मैंने अरे। सोच रखा था कि मैं जरूर बिल्कुल शेयर करूंगा यदि ऐसा होता। बाकी आप लोगों चीज़- के पास स्टोरीज, बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, जो कि मीटअप में और भी शेयर करने को मिलेगा आपको। ठीक है रोहित, तो बिल्कुल चलो मैम। अब हम मूव करते हैं आदित्य पे। यस आदित्य, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है आदित्य। जी जी, आ गई मैम, हो हाँ, गया। तो चलिए, सबसे पहले तो आदित्य मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। और कहाँ से हो आप? थैंक यू मैम, चरण स्पर्श मैम। खुश रहिए। मैं शाहजहानपुर से हूँ, यूपी के शाहजहानपुर से। ओके ओके, तो चलो आदित्य बताओ कैसा फील हो रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। CHSL में भी हो गया, CGL में भी हो जाएगा इस बार। बस थोड़ी आज सी के उसमें, स्क्रीन पे मुझे लग रहा है ना, सारे बच्चे सीजीएल भी निकालने वाले हैं। जी, मगर मैम एक थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम है। मैं थोड़ी देर में आपसे पूछ लूंगा वो चीज के बारे में, पहले ये बात कर लेते हैं इसके बारे हम्म। तो में। पहले मैंने आदित्य बताओ कि नहीं, पहले मुझे बताओ कि जब आपको पहली सैलरी मिलेगी तो क्या करोगे? पहले तो बहुत सारे सपने हैं, मम्मी पापा का इलाज भी कराना है और सही से, और फिर NGO भी खोलना है, कुछ चीज से वाह, इकट्ठा करना है, और भी बहुत सारे सपने हैं। बहुत सब सपने धीरे धीरे, हर मंथ की धीरे धीरे सैलरी पे सब सपने पूरे होंगे। चलिए आदित्य बताइए, इंग्लिश की जर्नी आपकी कैसे रही है? बहुत, मतलब पहले मैं परेशान था। पहले मतलब हुआ करता था कि मेरे लिए इंग्लिश बहुत हवा चीज थी, कि हम लोगों के लिए हिंदी मीडियम था मैं, तो इन जगह हाउ आर यू बोलना और इतना ही बोलना बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती थी। मगर बाद में जब मैंने आपसे पढ़ा, फिर उसके बाद ये A to Z वाला मैंने पढ़ा था आपसे यूट्यूब से। सिर्फ मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है आपसे। ओके। सारे रिकॉर्डेड ही देखे हैं मैंने। A to Z वाला मैंने देखा है, जितना सारे ग्रामर थी वो पूरी पूरी सारी देखी है मैराथन वाली वीडियोस। और फिर उसके बाद A to Z सिनोनियम वाला मेरा था। वो बहुत दिक्कत होती थी, सिनोनियम के याद कहाँ से करें, कहाँ से, मिलता नहीं था कहीं पे भी। तो वो मैंने आपका देखा, वो याद आप उसी में याद करा देती हैं। फिर भी मैंने नोट्स बनाए थे, वो बार बार रिवीजन, मैंने 3-4 बार रिवीजन किया उनका पूरा पूरा। वो रिवीजन किया। नोट्स बनाना जरूरी है ना, नोट्स जी बनता जी है तो मैम। एक कॉन्फिडेंस रहता है। हाँ, वो याद रह होता जाता है अपने आप को। वो मैंने किया था, और फिर उसके बाद आपकी वो सारी वीडियोस देखी थी। फिर जो 1000 वाली आपने सीरीज निकाली थी, ये थाउजेंड 1000। थाउजेंड वाली, तो वो मैंने 5-5 घंटे में कवर कर ली, 11-11 घंटे की, 2 की स्पीड लगा के, क्योंकि प्रैक्टिस आपके पहले ही बहुत सारी आप बैच में ही करा देती हैं सब।
तो उससे मैं अपना आंसर सोचता था, आपका आंसर देखता था, मैच करता था, आगे बढ़ गया तुरंत ही 2 की स्पीड पे। मैं तो मैं वो इस सब बात से सरप्राइज्ड हूँ ना कि कैसे आप लोग लगातार 5 घंटा मेरे वीडियोस को टॉलरेट कर लेते थे। अरे मैम बहुत मजा आता था आपका देखते हुए, क्योंकि मैंने उसमें सोचा है कि सारा एक दिन मैं भी अपना वीडियो को 5 घंटे देखूंगी लगातार, देखती हूँ मैं टिक पा रही हूँ या नहीं। एक बहुत अच्छा लगता था मैम, क्योंकि सारी की चीजें पहले से आती होती थी, और बाकी भी आपके प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छे लगते थे। और क्लोज टेस्ट वगैरह था जो, वो भी मैंने आपका मैराथन वाला ही देखा था। और PQRS तो आपने एक वीडियो आपकी मैंने देखी थी, वो उसमें 2 ही 3 PQRS में देखा मैंने, कॉन्सेप्ट समझ लिया कि आप समझाना क्या चाह रही हैं। मैंने वो देख लिया, वो बहुत अच्छे से आ गया, एक ही बार में आ गया। और क्लोज टेस्ट भी आ गया था, पैसेज भी आ गया, पैसेज भी अब की बार बहुत अच्छे से हुए। इस बार बहुत और इजी आ गया ना, पैसेज इजी आ गया हाँ था। हाँ, बहुत आसान आया था, और बढ़िया करके बहुत अच्छा सा हो गया, पेपर भी बहुत अच्छा हो गया। पहले तो मैम होता ही नहीं था कुछ आता ही नहीं था। अब की बात तो मैंने 120 मार्क्स आए हैं मेरे इसमें CGL में भी। क्योंकि वो एक तो उन्होंने मतलब SSC की वजह से थोड़ा सा डाउट में चल रहा है, बाकी 2 ही गलत हुए, वरना सारे 44 मैंने अटेम्प्ट किए थे, 42 करेक्ट गए पूरे टोटल। 42 करेक्ट है। वो आप बहुत लोगों का अच्छा हो स्माइल गया। देख के ना, मुझे स्माइल देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है कि भाई फाइनली इन बच्चों को ना अब छुटकारा मिला है। क्लोज टेस्ट PQRS जी से अब मैम, लाइफ में ये जाएंगे अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स के साथ मस्ती करेंगे और हर दिन आपका यूट्यूब में देखता था तो मैं बहुत मतलब लगता था मन में, कब पता नहीं मौका मिलेगा मैं भी लिखूंगा, सिलेक्ट हो गया मैम। और आप जब बताती थी कि मैं अपने यूट्यूब से बच्चों को वो T-शर्ट या कुछ भी मतलब देती हैं आप, तो लगता था कि एक दिन आएगा मैं भी मांगूंगा मैम से हक से कि मैम मुझे भी सिलेक्ट वो हो आपका गया। हक है, वो आपका हक है। नहीं, जी बहुत जी अच्छा लगता है कि देखो हम लोग का क्या है ना, कि जब आप लोगों से बातें करते हैं ना, तब फील होता है कि हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे मतलब स्टूडेंट्स बिहाइंड द कैमरा मतलब कितनी चीजें अपना स्ट्रगल है उनकी। 10-10 बच्चे यस बोल रहे मैम। हैं 11-11 घंटे वीडियोस आप लोग देख रहे हो। हम लोग का क्या है, बस जी पढ़ा के। मैम। और आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, अक्सर मैं बोलते रहती हूँ, आप लोग चुपचाप सुनते हो। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एकदम शांत बैठूं और आप लोगों से सुनूं मैं, क्योंकि आप लोगों का जी स्क्रीन पे मैंने जो पोएम सक्सेस भी दिख लिखी रहा है है ना, बहुत लंबी लंबी। आप लोगों का जो सक्सेस दिख रहा है मैंने फेस पोएम भी पे। लिखी है मैम। अच्छा, पोयम लिखा है आपने, चलो सुनाओ। जी जी, बहुत थोड़ी लंबी है मैम, सुनाता हूँ तब भी। आ, दर बदर में जा रहा, सफर सफर में जा रहा, न मंजिलें हैं मिल रही, न कुछ नजर है आ रहा। एक कदम के 100 कदम, ये सफर के अब खत्म, अब खत्म। हर जगह सच्चाई की है इंतहा, सर घूमता है जा रहा कि ये भरम के वो भरम। क्यों अंदर से मैं घुट रहा, क्या है मुझे जो खा रहा, क्यों खुद से ही मैं कह रहा मैं जा रहा, मैं जा रहा, किंतु परंतु। ये नेगेटिव साइड होगी, ये पॉजिटिव साइड थी मैम इसकी, कि दिनकर कभी डला नहीं, दिनकर कभी डला नहीं, पुष्पों पे मैं चला नहीं, मन जीत लूं सहानुभूति से, ये मेरी कोई कला नहीं। वीर हूं मैं, धीर हूं मैं, कि वीर हूं मैं, धीर हूं मैं, लक्ष्मण की खींची लकीर हूं मैं। आदि हूं ना अंत हूं मैं, कह रहा अत्यंत हूं मैं। क्रोध के दुर्वासा ऋषि सा, शांत जल का संत हूं मैं। फिर उठ खड़ा हुआ हूं मैं, कि फिर उठ खड़ा हुआ हूं मैं, नेक युद्ध लड़ा हुआ हूं मैं। हार का सेना आई है कभी, जीत या फिर मरा हुआ, जीत या फिर मरा। वाह बहुत अच्छे। मुझे तो पता नहीं था हमारे स्टूडेंट्स पोएट्स भी है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत अच्छा लगा आदित्य आपसे बात करके। और कुछ शेयर करना है? मैम मैम जी मैम, एक क्वेरी है मैम, पूछना है हाँ वैसे हाँ, पूछिए। कि मैंने अभी CGL का पोस्ट प्रेफरेंस चल रहा है अभी भरने को। हम्म तो मैं हैंडीकैप हूँ, डिसेबिलिटी में आती है मेरी OH कैटेगरी, हम्म बोथ आर्म्स की। बोथ आर्म्स में मेरी फिंगर्स ही अफेक्टेड है, बाकी मैं काम सारे कर लेता हूँ। ओके। तो इसमें ये ऑडिटर की पोस्ट के लिए और अकाउंटेंट पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, ये सही से SSC की नोटिस में भी दिया नहीं गया, मैं बड़ा परेशान हूँ इस चक्कर में। ओके, तो किसी को कुछ आइडिया है जो वो पूछना चाह रहे हैं, कुछ बोल सकते हैं? एक बार मैं आदित्य ठीक से पता कर लूंगी, ठीक है? अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं ना, इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मुझे भी ना बहुत ज्यादा ये सब का मैम आइडिया जहाँ तक मुझे पता है मैम, ये एलिजिबल हैं, एलिजिबल है। क्योंकि उसमें सब, हाँ, क्योंकि हमारे साथ में जो लोग अकाउंटेंट काम कर रहे हैं वो लोग, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। ओके ओके। नहीं, जैसे बोथ आर्म की उसमें दी नहीं गई थी SSC की नोटिस में सही से।
पर मैम एक्चुअली क्या है कि उनका नोटिंग ड्राफ्टिंग वो भी करते हैं, अकाउंटेंट भी, तो एक बार मैम बात करना पड़ेगा कि मतलब एलिजिबल है कि नहीं, मैं फिर बात करके आपको बता सकता हूँ। हाँ, मैं रिस्क नहीं ले सकता ना, इसीलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप हमें मैसेज कर देना, हम बात करके बता देंगे। ठीक है, मैं आदित्य और कमल को कनेक्ट करवा दूंगी, ठीक है, फोन नंबर शेयर करवा दूंगी, आप लोग बात कर लेना। जी जी, थैंक यू। आदित्य, मुझे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्लोज के अलावा और कुछ नहीं पता है, और बस वो पता है, और मेरे उसीलिए मैं सोच रही थी ना कि जो बच्चे ऑलरेडी जिनको नॉलेज है ना, वो आपको गाइड करे तो ज्यादा बेस्ट है। जी जी हाँ। ठीक है, मैं कनेक्ट करवा दूंगी। चलो लेट्स मूव टू कमल। कमल से बात कर लेते हैं। मैम क्या हम हाँ बात जी कर मैम, सकते हैं नमस्ते। मैम? हाँ, कौन? हेलो मैम। हाँ, खुश रहिए। कमल, कहाँ से हो आप? मैम मैं प्रयागराज से हूँ। अच्छा, प्रयागराज से हो। ओहो। मैम तो आप भूल गए होगे, पर मैं पिछले MTS 2023 वाले से मैम आपसे मीटिंग में मिला था। अच्छा, मुझे लग रहा है, मुझे कहीं से कहीं लग रहा है आपको देखा देखा हुआ। हाँ मैम, मैं 23 से आपसे मिला हुआ था। ओके, तो 23 से मीटअप में आए थे आप? मैम ये वीडियो कॉल पे था, मैं मीटअप में नहीं आया था क्योंकि मुझे वीडियो लगा कि मैं कॉल। जब तक हाँ कि मुझे लगा सीजीएल में जब तक निकाल नहीं लूंगा तब तक नहीं आऊंगा मीटअप में। अच्छा, तो चलो CHSL तो निकाल ही लिया आपने, हाँ मैम, वो निकाल लिया। और CGL का क्या है, इस बार दिया था आपने? हाँ जी मैम, सीजीएल में 333 है, 323 है, तो मैम ओके, होपफुली हो जाएगा ओबीसी से। तो इस बार मतलब लग रहा है कि आप मीटअप में आओगे। मैम आ जाऊंगा, क्योंकि पिछली हाँ। बार मैम मेरे जो साथ वाले थे ना ऑफिस से, वो लोग गए थे मीटअप में आपके यहाँ, पर हाँ, मैं नहीं गया था। मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब तक निकाल नहीं लूंगा तब तक जाऊंगा नहीं। नहीं, इस बार तो आपको, आप प्रयागराज से हो भी, साक्षात शिव जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, और इस बार आप मीटअप में जरूर आओगे। अभी अभी आप कहाँ बसे हो? प्रयागराज से ही कनेक्ट हुए हो? नहीं मैम, अभी तो मैं यहीं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में ही हो? ओके ओके। चलो मैम कमल मैं तो यहाँ बताइए। पे वर्किंग हूँ। वो वर्किंग हो तो कैसे, आपने कैसे मैनेज किया, मतलब वर्क वर्क भी कर रहे हो और इंग्लिश वगैरह, मैथ्स, रीजनिंग की तैयारी कैसे की साथ साथ? मैम इंग्लिश तो मॉर्निंग में जब मेट्रो से जाता था ऑफिस, तो करीब करीब 40 मिनट रहता था, तो मैम आपका वीडियो डाउनलोड कर लेता था, क्योंकि कहीं कहीं जगह मैम मेट्रो में वो सिग्नल नहीं रहता नेटवर्क। था, तो मैं वीडियो डाउनलोड करके जाता था, तो वहां से देखता था, तो ऐड भी नहीं आता था उससे। अच्छा, हाँ, वो भी है डाउनलोड। अगल बगल के लोग मेट्रो में नहीं देखते होंगे, क्या करता है ये बच्चा, लीड्स वगैरह मैम लगा देखते लेते थे, हैं। पर मुझे मैम फर्क नहीं पड़ता था, मैं तो ईयरफोन लगा के बैठ जाता था, खड़ा हूँ तब भी देख रहा हूँ। वो मैम डेली रूटीन आने जाने का मैम पूरा आपका वीडियो पे ही समर्पित था। ओके, और आपका आराम से टाइम भी कट जाता होगा, 40 मिनट्स। हाँ मैम, वो उसमें फालतू टाइम भी बेकार नहीं होता और था, और ठीक भी था, पूरा वीडियो भी देख लेता था और मेरा जो कंप्लीट हो लोग जाता था, देखेंगे भी जितने भी ना, मैम आपको। जो लोग देखते भी होंगे, क्या करना, बोल देना मैम को चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना वीडियो को, और क्या। मैम ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि मैम देखते थे आपका वीडियो, मैं देखता था, तो जो मेरे बगल में कभी कभी बैठ जाते थे जो वर्किंग एस्पिरेंट थे, वो आपका वीडियो देखते रहते थे मैम उसमें। ओके ओके। और इंग्लिश में क्या मतलब, स्ट्रगल होता था इंग्लिश में कि या मजे में पढ़ते थे? मैम इंग्लिश मेरा शुरू से तो सही था, पर क्या है कि ग्रामर और ये क्लोज टेस्ट और मैम ये फ्रेजल वर्ब मुझे बहुत परेशान करता था। तो मैम उसके लिए मैम आपका रिपीटेड वीडियो जो मैराथन डालते थे ना मैम आप, वो देखता था, और उसमें वीडियो में प्रॉब्लम होती थी मैम फिक्स प्रोपोजिशन में, तो फिक्स प्रीपोजिशन भी मैम आपका उसमें मैम दिक्कत होती थी मैम कभी कभी, बार बार रिवीजन तो वो करना देख लेता। पड़ता बार बार मैम आपका वीडियो देख लेते क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता था मैम वो लिखने के लिए, तो आपका स्क्रीनशॉट कर लेता था, जिसको लगता था लिखना है वो पॉइंट्स केवल लिखता था, बाकी सब छोड़ देता था मैम जो मुझे आ रहा होता पहले से। था। ओके ओके। और वोकैब वगैरह को कैसे इंप्रूव किया? A to Z तो देखा ही होगा सबने, A to Z तो देखा ही है वोकैब। मैम वो तो मैम जैसे अब सारे ग्रामर्स वाले वीडियो आपके देख लिए, तो मैम कुछ नहीं बचा तो मैम फिर वो कैप डाउनलोड कर लेता था, उसको देखता रहता था। ऑफिस में मैम लंच आवर में आपके वीडियो देख लेता था, खाली टाइम है कोई काम नहीं ऑफिस में तब आपके वीडियो देखता रहता था। आपने अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज किया। क्योंकि मैम मैथ ऐसा है कि मैम उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो मैम चलते फिरते देख नहीं सकते हैं। तो मैम इंग्लिश और जीके ही था, तो मैम वही दोनों वीडियो मैम देखते थे आपका ऑफिस में या ट्रेवलिंग के टाइम पे। तो आपके कलीग्स नहीं बोलते थे कि ये क्या करते हो, दिन भर इंग्लिश देख रहे हो? मैम कलीग भी सारे आपके ही वीडियो देखते थे, एक ने तो अच्छा, वो कोर्स भी भी ले देख। रखा था। अच्छा।
हाँ मैम, मैंने तो कोर्स नहीं लिया था, मैं तो यूट्यूब से करता, क्योंकि मुझे पता था मैम टाइम लिमिटेड है, मैं शायद कंप्लीट ना कर पाऊँ, इस वजह से नहीं लिया था मैंने। यूट्यूब से ही देख लिया था। तो यू डिड अ स्मार्ट स्टडी, आपने बहुत स्मार्ट स्टडी किया, मेन कंटेंट को आपने करके अपने टाइम को यूज किया। सेकेंड हाफ में तो आप, और मैथ्स किससे पढ़ा था आपने? मैम मैथ्स तो मैम ऐसे यूट्यूब से ही पढ़ लेता था, जिनका मुझे मतलब नहीं आता था मैं उन्हीं के एक स्पेसिफिक वीडियो देख लेता था बस। ऐसे ही मैम, डिफरेंट टीचर है मैम, बहुत सारे हैं, तो मैम किसका बहुत किसका नाम सारे, लूं। सही बोला। यूट्यूब पे तो ये यूट्यूब ने एक रेवोल्यूशन ले आया है, अब उसको सही मैम तरीके से आपको यूज करना है। ये तो है मैम। इंग्लिश में भी मैम, एमटीएस में भी मेरे फुल मार्क्स थे, 75 आउट ऑफ 75 थे। वेरी गुड। हाँ, और मैम सीएचएसएल में मैम एक गलत हो गया था, वो कौन तो सा बाई गलत मिस्टेक। है? सीएचएसएल में क्या गलत कर दिया था? मैम वो स्पेलिंग मैम, मेरा वो बहुत पुरानी वीकनेस है, मैं इतना काम किया फिर भी वो सही नहीं हुई। एक वो मैम अभी भी दिक्कत हो जाती है। और सीजीएल में भी मैम इस बार 127 है, 2 गलत हो गया, एक में तो अभी डाउट है, शायद चेंज करें एसएससी, अगर चेंज हाँ, कर दिया तो 131 उसमें हो सकता है। हो जाएगा। ओके, और कुछ शेयर करना है कमल, कुछ इंटरेस्टिंग चीज? मैम आपने मुझे एमटीएस वाले में बोला था कि आप मेरी लड़की ढूंढ रहे हो, क्योंकि अच्छा मेरे ऐसा मम्मी पापा है नहीं। अच्छा ऐसा बोला था मैंने? हाँ तो मैम आपने बोला था। अरे, तो आपको बीच बीच में रिमाइंड करते रहना है ना। मैम मुझे लगा कि अब मीटअप में मिलेंगे तब रिमाइंड करेंगे। आपने अच्छा, बोला था कि दिल्ली आओगे तो फिर हम बात करेंगे इस पे। एकदम नोट कर लो भाई। कमल, कमल के लिए लड़की ढूंढना है, तो पहले आप दिल्ली जब मीटअप में आओगे ना, तो एक बार मुझे बता दोगे ना कैसा क्राइटेरिया, कैसी लड़की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मैं नोट डाउन कर लूंगी। ठीक है, और मैम फिर क्योंकि उस हाँ, मेरे मम्मी पापा दोनों नहीं है ना, तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस अरे बार मैं मेरे हूं साथ ना, अब। आप वो वाला चीज तो एकदम साइड कर दो। आप लाइफ में एकदम खुल के जियो, वो जिम्मा मेरे को दे दीजिए। एक बार मैं आपसे पहले बात तो कर लूं कि आपका क्राइटेरिया क्या है, कैसी लड़की चाहिए। ओके, और जिस लड़की से मैं बात करूंगी ना, उसका भी भेजूंगी कि उसको कैसा लड़का चाहिए। ओके, और भी कुछ बोलना है कमल? यार क्या हो रहा है? हाँ, मैम बाकी अब तो अब मीटअप में ही मिलना है मैम आपसे, अब जब भी हो। हाँ, मीटअप में तो इस बार आप मिलोगे ही, जैसे आपका स्कोर है, और आना ही है मीटअप में। और आप दिल्ली में ही हो तो आराम से आ जाओगे। बस हम लोग सीजीएल का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सीजीएल स्टेनो, इधर सीपीओ भी हो जाएगा, तो सबका एक साथ मीटअप करेंगे। मीटअप में आप लोगों को और मजा आएगा। हाँ मैम ऑफिस तो पास में ही है आपके वहां से, मतलब जहाँ पे आपका ऑफिस है और मेरा भी ऑफिस पास में ही है दोनों। तो आराम से आ जाओ। ओके, चलो लेट्स मूव टू रितेश। प्रणाम मैम। हाँ, खुश रहिए रितेश। चलो, कहाँ से हो रितेश आप? जी मैम, मैं लखीमपुर से हूँ, यूपी लखीमपुर खीरी। ओके, और आज शायद आप ट्रैवलिंग कर रहे हो? जी हाँ मैम, फैमिली के साथ ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, दीदी के वहाँ एक फंक्शन है, वहीं जा रहे हैं सब लोग। ओके ओके, चलिए रोहित, रितेश बताइए क्या मतलब, हाउस लाइफ? यार जी मैम, मैंने सबसे पहले 2023 का जब मेंस था, उसके पहले जो आपने कॉम्प्रिहेंशन का लेके एक बैच चलाया था यूट्यूब पे, उससे ओके, पहली बार मतलब देखा था आपको, तो तब थोड़ा कम टाइम बचा था मेंस में, तो मैंने उसकी आधी क्लासेस देखी थी। फिर मतलब उस वाले मेंस में नहीं हुआ, फिर 2024 में टाइम भी था मेंस में मतलब काफी ज्यादा, तो फिर मैंने मतलब आपकी एक वीडियो आपने डाली थी 10-15 मिनट की, कि कैसे आपका यूट्यूब से कोर्स का कैसे यूज करें। तो उसी से फिर मैंने मतलब सबसे पहले A to Z क्लास करके, मतलब आप हमेशा कहती थी कि जो काम करो तो एकदम रिचुअल से करो, तो मैंने रिचुअल। एक पन्ने पे आपकी मतलब जैसे 63 वीडियोस हैं, तो सारी वीडियोस मतलब उनके नाम लिख लेता था कितने आवर्स की है, और फिर लाइब्रेरी में बैठ के पूरा और फिर मैंने उनको खत्म कर दे, जब वो खत्म हो जाती थी फिर A to Z वो क्या है वो मतलब पहली बार में मैं 63 वीडियो जैसे मैंने की हैं। फिर जैसे जब फेज 12 का एग्जाम आया तो फिर मैं उसका रिवीजन किया था, फिर जब टीयर 1 आता था तब करता था, लेकिन यह है कि फिर वो वीडियो कम होती जाती थी। मतलब जैसे जो मुझे पता था कि अगर नाउन की 3 से 4 क्लासेस हैं, तो उसमें से जो कंफ्यूजिंग वाले हैं, कि जैसे जो नंबर्स में हैं, जो मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब हमेशा सिंगुलर रहते, प्लूरल रहते, तो उन क्लासेस को मैं हाईलाइट कर लेता था, और वही क्लासेस मैं फिर रिपीट करके देखता था। इस तरीके से मतलब मैंने
और जो सीरियल आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, ट्रैवलिंग में हो। की कंटेंट तो जी आवाज मैम सही नहीं रही। आपकी आवाज ना ब्रेक होके आ रही है, नेटवर्क इशू होगा। ओके, तो रितेश जी चलो मैम, जी मैम। आपके हाँ पास मैम, फिर से। तो यही मैंने आपका यूट्यूब ही से। जी मैम, जी ओके, तो रितेश ठीक है, आप जाओ अपना फंक्शन एंजॉय करो। मीटअप में बाकी की बातें शेयर कर लेंगे, क्योंकि आपकी आवाज ना ब्रेक होके आ रही है, जी जी सुनाई नहीं दे रहा है प्रॉपर। ओके, तो ठीक एक ठीक एक ठीक, बार थैंक यू बहुत मैम, बहुत कॉन्ग्रेट्स, आपके पेरेंट्स को भी मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। सिलेक्शन हो गया, आप फंक्शन थैंक यू आराम से अटेंड करिए, शान से अटेंड करिए, जी कॉन्फिडेंस के साथ। जी जी, थैंक यू मैम। ओके, नाउ लेट्स मूव टू रामकृत। मैम शिवम से एक बार बात कर लीजिए, वो बोल रहा है बार बार। किससे? शिवम से? ओके ओके, हाँ एक जी, मिनट। उसने 2-3 चलो बार बोला शिवम, है। अपने आप को अनम्यूट करो, ऑडियो ऑन करिए शिवम। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ, खुश रहिए शिवम। पहले तो बताइए कहाँ टहल रहे हो, घूम रहे हो? मैम हम ऑफिस में हैं, अभी ज्वाइन किया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एमटीएस। ओके ओके ओके, ऑफिस से हो आप? 21 जनवरी को ही आए थे यहाँ पे। अच्छा, हम सच अभी में। लंच आवर है अभी? हाँ मैम, सर को बोल के आए कि लंच करने जा रहे हैं, उनको बताया था कि सर ऐसा ऐसा है, तो बोले नहीं जाओ जाओ बात कर लो मैम से। नहीं नहीं, ठीक है, मैम तो मैंने, आप तो ऑलरेडी जॉब में हो, चलो अब मुझे बताओ, एक दूसरी जॉब आ गई, हाउ आर यू फीलिंग? मैम बता नहीं सकते, सारे ड्रीम पूरे हो रहे हैं। सारे ड्रीम आपके फुल। आपका जब एक वीडियो देखा था, क्लास कर रहे थे आपकी, तो मैम मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है ये सिचुएशन का। ओके। और पिछला अटेम्प्ट मेरा मैम स्कोर 295 था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था। फाइनल आंसर किया है तो मैम एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया और 1 नंबर सिलेक्शन नहीं हुआ था मैम। फिर आपने बोला था कि जिनका 1-1 नंबर से नहीं हुआ है उनका नेक्स्ट ईयर अच्छे से होगा। मैम इस बार रैंक 30 आई है ऑल इंडिया। मेरी बात सही हो गई ना? मैम आपकी सारी बातें सही हैं। आपका तो मैम फाउंडेशन बैच तो नहीं किया था, लेकिन आपसे मैम सारी प्रैक्टिस आपसे ही की है। पिछला हाँ, दिन था तो मेरा स्कोर इंग्लिश में ही कम था, 35-37 ऐसे आता था। फिर फिर आपसे सारी प्रैक्टिस बस आपकी प्रैक्टिस करते थे। और मैम आपके जो बताया आपने कि प्रैक्टिस करो और मॉक लगाओ और सेक्शनल लगाओ, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना था। और मैम किया भी नहीं मैंने, बस सुबह उठ के आपकी एक क्लास ले ली, एक प्रैक्टिस सेट लगा लिया और एक मॉक लगा लिया, बस इतना मैं मैम बोलती इनफ। थी ना कि अगर आप मेरे प्रैक्टिस बैचेस में आते हो तो आपको फिर से अलग से सेल्फ स्टडी करने की जरूरत नहीं है, वही टाइम आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को दे रहे हो। मैम मेरा अपनी जर्नी बताना चाहते हैं। मैम मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में हुआ था जब ओके। परमानेंट वैकेंसी थी, लेकिन मैम उसमें 1 साल का वेट करवाया गया। फिर नेक्स्ट ईयर में पूरी ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी गई जब अग्निवीर इंस्टीट्यूट किया गया था। मैम फिर वहां से किसी ने सजेस्ट किया कि एसएससी कर लो। एसएससी के लिए फिर मैम पता ही नहीं था कुछ एसएससी के बारे में, तो जिसने जो टीचर बताया वो कर लिया, लेकिन मैम कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिखा इंग्लिश में, खासकर नहीं दिखा, क्योंकि मैम यूपी बोर्ड से हैं हम, ओके। यूपी कानपुर से हैं, तो यूपी बोर्ड से थे तो इंग्लिश में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। तो फिर और पता किया तो सब बताया कि रानी मैम एक पढ़ाती हैं, तो आपका फिर एक दोस्त लिया था बैच, तो उसके हम देखा। तो आपका जो मैम पढ़ाने का तरीका है ना, पूरा सेंटेंस को पूरा खोल के रख देना, मतलब कुछ बचता ही नहीं है, नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव पूरे सेंटेंस में ही दिख जाते थे साफ साफ। और आपने एक चीज और बोली थी मैम कि अगर क्लोज टेस्ट अगर सही करना है तो अब तो मैम वोकैब के ऊपर है, पूरा वोकैब लिस्ट आती है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट। और शुरू में क्लोज बिल्कुल नहीं बनते थे, लेकिन आपने कहा था धीरे धीरे करते रहो, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके बनने लग जाएंगे। वही हुआ मैम। जब मॉक टेस्ट लगाने शुरू किए तो हमसे कोई पूछ लेगा क्लोज टेस्ट हो जाते हैं, मैंने कहा हाँ क्लोज टेस्ट हो जा रहे हैं। दिक्कत और किसी में आ जाती है, कहते क्लोज टेस्ट कैसे हो जा रहे हैं। तो बताया कि मैम का जो एडवाइस है आप वोकैब अपनी अच्छी करो, वोकैब जितनी अच्छी रहेगी क्लोज टेस्ट बनाने में उतनी आसानी आ जाएगी। आसानी होगी। और क्लोज टेस्ट में मैं अभी भी बच्चों को बोलती हूँ, शायद आप बोलोगे तो आपकी बातें ज्यादा बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी, बस क्लास में प्रेजेंट रहना, एंड यू विल नॉट नो कि कब आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, ऊपर नीचे पता ही स्कोर नहीं होते होते तक इंप्रूव हो जाता है, लास्ट लास्ट तक। धीरे सारे फिर सही बनने लगते, क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस पैसेज। इस बार तो पैसेज हल्के ही थे हाँ, इस बार तो मैम। बहुत इजी। इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, ड्रीम था कि से मुझे बात भी अच्छा करेंगे। लग रहा है अपने सेलेक्टेड स्टूडेंट को ऐसे खुश देख के। और सीजीएल भी देना है? मैम सीजल में स्कोर 310 आया है, लेकिन बहुत कम चांस लग रहे हैं, क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग था इसका एज एमटीएस इसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में,
तो जो ओके डॉक्यूमेंट बनवाने थे उसी में टाइम चला गया। घर पे बोला था हमने कि एक्सटेंशन ले लेते हैं, लेकिन पापा बोले कि तुम्हारा एयरफोर्स कैंसिल हो गया, पिछला सीचेसल में 1 नंबर से नहीं हुआ, इसको मत छोड़ो, ज्वाइन कर लो इसको। कोई तो बात मैम नहीं, अभी आप CHSL ज्वाइन करो और आज यहीं पे आप मुझसे वादा करते हुए जाओगे कि मैम नेक्स्ट ईयर CGL का मैं आपको इंटरव्यू देता हुआ मिलूंगा, क्योंकि आपकी बिल्कुल तैयारी मैम, जबरदस्त है। ठीक है, आपको आप ऑफिस जाते भी हो ना, लेकिन इतना टाइम तो मिल जाएगा कि आप प्रैक्टिस कर लोगे। अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। यस मैम। चलो आप और मैम प्रॉमिस करो मुझसे पहले कि नहीं मैम मैं प्रॉमिस प्रॉमिस कर कर रहा रहे हूँ, अगले अगले साल प्रॉमिस है आपसे, CGL। अगले साल सीजीएल के साथ मिलेंगे मैम, इंटरव्यू के साथ आप जरूर आएंगे जी। मैम। और इस साल तो मीटअप में आना ही है। ठीक है, मीटअप में भी एक बार स्टेज पे वादा कर देना है अगले साल मैम CGL। दिल्ली मिला है इलेक्शन कमीशन, तो दिल्ली तो आ रहा है, यहाँ कलकत्ता से दिल्ली आ जाएंगे सीधे। तो बेस्ट है। और मैम जर्नी ही ऐसी है कि मैम इंग्लिश का अब तो मेंस में सारा इंग्लिश का ही हो गया है। स्कोर इंग्लिश का मार्क्स भी ज्यादा हो गया है। बच्चे जो बच्चे इंग्लिश से भागते हैं, डरते हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे? मैम इंग्लिश को एंजॉय कीजिए आप, मैं पढ़ते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ग्रेजुअली आएगी। लोग सोचते हैं कि आज पढ़ा कल आ जाए, नहीं होगा मैम ऐसा। नहीं होता, टाइम आप लगता है। मैम एक इंग्लिश में एक पॉइंट है 37.5 का, मतलब एवरेज आपका स्कोर 37.5 पे ही आएगा, 20 सही 5 गलत। बस इसी को मैम इम्प्रूवमेंट करना है। बस यहाँ से जिसने कर लिया 40 प्लस 45 46, मैम मेरा मेंस में 39 सही है, और एक मेरा सिली हो गया था, फिर वो बहुत हर्ट हुआ था कि नहीं 40 आउट ऑफ 40 मैम से वादा किया था लेकिन हुआ नहीं। लेकिन हम सीजल में पिछली बार अगली बार करेंगे, जरूर करेंगे। एकदम होगा। लंच हो गया आपका? अभी नहीं मैम, लंच लंच में परवाह ही नहीं, आपसे बात होगी बस बहुत है, लंच कर लेंगे नहीं नहीं, बाद में। बहुत ज्यादा। मैं अभी बात आपकी होगी, अच्छे से जाके लंच करिए। और मैं बस यही आपके लिए विश करूंगी। अब विश क्या, आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी होपफुल कि नेक्स्ट ईयर आप CGL भी निकालोगे। धीरे 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 एक एक स्टेप आपका, भगवान आपको अपना ड्रीम जॉब दिलवाए। CGL मिल जाता है तो कौन सा आपका ड्रीम पोस्ट होगा? मैम सीजीएल में एक्साइज ही है, एक्साइज इंस्पेक्टर। एक्साइज, मैक्सिमम बच्चों को मैं देख रही थी, एक्साइज GST सबको वही चाहिए। एक वर्दी का अपना ही रुतबा होता है। मैम क्योंकि डिफेंस लवर थे ना मैम, डिफेंस में जाना चाहते थे, एयरफोर्स में। वहाँ पे मैम सिलेक्शन भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, ज्वाइनिंग ही नहीं हो पाई, पूरी वैकेंसी कैंसिल हो गई थी। अरे उसके लिए ना बस ये चीज रखो ना, भगवान ना जो करते हैं ठीक करते हैं। आपको उन्हें भेजना कहीं और था। अगर आपको वर्दी से इतना प्यार है तो नेक्स्ट ईयर एकदम पक्का है कि आप GST इंस्पेक्टर बन के आओगे। सपने हम पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब अचानक सब चेंज हो गया मैम। 2025 के शुरुआत से ही, जब 21 जनवरी को हम यहाँ ज्वाइन किया था करके जिलोस्को 7 डे कोलकाता में, उसके बाद से फिर आया, फिर सारा AI30 आई, दोस्त का फोन आया, यार तुम्हारी रैंक 30 है ऑल इंडिया। ये ऑल इंडिया रैंक 30, इट्स अ वेरी गुड रैंक। आपने एक्सपेक्ट किया था? बिल्कुल नहीं किया था मैम। वो तो आ जाता है, वही मैं बोलती हूँ ना, आप लोग अपना बेस्ट देके आओ। इसको पता थोड़ी रहता है कि ये रैंक आने वाला है। मैम मिलना था बस। एकदम आपको अब जल्दी आप मीटअप में आना, और फिर अगले साल भी आना है आपको मीटअप में। अब फटाफट जाके अपना लंच फिनिश करिए और काम पे लग जाना है। ओके मैम। ओके, चलो, बहुत अच्छा लगा शिवम आपसे बात करके। नाउ लेट्स मूव टू रामकृत। हेलो मैम, नमस्ते मैम। हाँ, खुश रहिए रामकृत। कहाँ से हो आप? हम बिहार से मैम, जम्मू जिला से। हाँ, कहाँ से? बिहार के? बिहार के जम्मू जिला। जमुई से हो? जम्मू जिला। ओके, तो चलिए रामकृत बताइए कि मतलब कैसा है सिलेक्शन के बाद वाला लाइफ, कैसा लग बहुत रहा है? अच्छा मैम, अभी बहुत अच्छा लग रहा है मैम हमें। आपसे बात हो रही है, हमको एटलीस्ट बहुत खुशी मतलब हो रहा है मैम। और मुझे खुशी है आपके चेहरे की खुशी देखकर, मुझे बहुत खुशी हो रही जी है। मैम। और बताइए रामकृत, कैसे कैसे आपकी तैयारी रही? जी मैम, आपसे मतलब जब हम पहली बार पटना में आए तो मेरा कोई गाइडेंस नहीं था यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे तैसे जैसे मतलब मेरा 1 साल तक कट गया ऐसे ही है बस। फिर हुआ कि एक लड़का यहाँ के थे, गया साइड के था वो, अक्षय नाम था वो लड़का, हमको मतलब बहुत बता रही थी आपके बारे में कि हाँ वो मैम रानी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है ऐसे उसे। तो फिर हम आपको यूट्यूब पे देखे पहली बार। जब यूट्यूब पे देखे मैम, तो फिर आपसे जब पढ़े तो हमको लगा नहीं, मतलब मैम मतलब बहुत अच्छा पढ़ाती है। फिर हुआ कि हम आपसे मतलब पूरी तरह से जो है ना, जितना भी है
कि आपसे पढ़ना शुरू कर दिए, फिर हम हमेशा पढ़ते गए आप ही से। फिर हमको लगा कि नहीं, रानी मैम जो पढ़ा रही है मतलब मतलब वन ऑफ द बेस्ट है इसमें। फिर भी मतलब पढ़ते गए मैम। और अब फिर क्या हुआ कि आपके पेड कोर्स हम ले लिए फिर पेड यूसी लाइव प्रैक्टिस पे, वाला। यूसी लाइव ऐप पे लिया होगा। जी मैम, यूसी लाइव पे लिए थे। फिर अभी भी मेंस का लिया हुआ हूं मैं उसमें। अच्छा, अभी भी मेंस के बैच में हो? ओके, तो जानते हैं जिधर से हम हाँ, आते हैं, ये जम्मू जिला से, तो हाँ, उधर मतलब पहले एसएससी का कोई नाम जानता ही नहीं है। वही मतलब कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते थे। हम 12th कर लिए, उसके बाद पता नहीं कि हमको एसएससी का। हम देवघर चल गए थे पढ़ने 12th में, तो फिर वहाँ जो सर थे संकल्प एजुकेशन संकल्प में, वो वहाँ पे मतलब वो सर बता रहे थे कि हाँ एसएससी होता है, एसएससी की तुम लोग तैयारी करो। अच्छा मतलब तब फिर मतलब वहां से एसएससी का मतलब मेरा मन में आया कि हाँ एसएससी का कोई अच्छी होता है डिपार्टमेंट, उसको हम तैयारी करना है। पहली बार वहां हम सुने एसएससी का नाम। फिर में हम यहाँ आए, पटना आए, तो फिर यहाँ के टीचर नहीं मिला था हमको, मतलब कोई अच्छा टाइप में होता है। तो फिर मतलब ऐसे ही किए। जानते हो जिधर जहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं वहां पे, उधर के एरिया में सिर्फ हम सिंगल लड़का है जो कि एसएससी का नौकरी लिए हैं। लगभग लड़का सब रेलवे ग्रुप भी ऐसे ही लेके रखे हुए हैं। तो अभी तो उधर पूरा खुशी है सब लोग। ऑनलाइन क्लास की कितनी ब्यूटी है कि आपको आना भी नहीं है दिल्ली, आप आराम से जहां हो, घर का खाना मिल रहा है, आराम से आप वहां से कर रहे हो। और ऑनलाइन क्लास बहुत फिजिबल भी आपका होता है, सस्ता भी है। जी मैम, जी मैम। अभी तो हम यही मतलब हम तो सबको बोलते हैं कि हम पटना में रह रहे हैं, लेकिन हम पटना के टीचर से पढ़ते ही नहीं है। हम तो हमेशा दिल्ली के टीचर से पढ़ रहे हैं। आपके बारे में तो अपने मेरा भैया है ये कृष्णा भैया, वो मतलब मेरे पापा जानते हैं। मेरा पापा कभी मतलब ये होता है ना कि कुछ बिजनेस करना, कुछ उतना नहीं, वो किसान ही है। तो ज्यादा कुछ तो किए नहीं अपने लाइफ में, लेकिन हाँ इतना मेरे 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 ऊपर 3 भाई हैं। तीनों भाई ओके। मतलब अपने अच्छी जगह पे हैं अभी। और एक कृष्णा भैया मेरे जस्ट ऊपर, वो हमको इतना सपोर्ट किए हैं, मतलब हमेशा वो पढ़ाई मतलब जितना पढ़ाई हुआ वो हमेशा मेरे पीछे लगे रहे कि तुमको बस सीजन लेना है, तुमको नौकरी लेना है, एसएससी लेना है। उनका एक ही मकसद है, एसएससी लेना है तुमको। लकी वो हो, हम लोग लकी हमें हो मतलब। ऐसा भाई मिला जी है। मैं चलो, बहुत आपके लकी है। कृष्णा भैया को भी बोल देना कि मैम ने थैंक्स बोला है आपको सपोर्ट जी करने मैं के लिए। बिल्कुल मैम, आपके बारे में हमेशा उनको बताते रहते मैम कि रानी मैम ऐसे पढ़ाती है वैसे पढ़ाती है पूरा। वो वो भी शायद आपका चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं शायद, ये यूट्यूब ओके। पे। जी। तो और वो भैया हमको पेरेंट्स बहुत का क्या सपोर्ट करते हैं। रिएक्शन था जब आपका जॉब हो गया है, सिलेक्शन हो गया है, तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? सभी लोग बहुत खुश है मैम, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे सब लोग कि हम अपना पूरे पूरे परिवार में सिंगल लड़का है जो नौकरी लिए हुए हैं हम। इसके और पहले अभी कोई नहीं मेरा सीजीएल पूरा सीजीएल परिवार भी लिए देना थे। है ना, सीजीएल? जी मैं सीरियल इस बार मेरा अनएक्सपेक्टेड गलती हो गया था थोड़ा सा। अगले बार हम सीरियल जरूर मतलब अच्छा से, अभी इसमें बस जेएसओ का मेरा चांस है मैम। फिर में मेरा एक 181 था मेरा स्कोर, ये तो जेएसओ हो गया था। बाकी जेएसओ में भी सिर्फ चांस बचा है, बाकी वो इधर नहीं हमको लगता होगा। स्कोर बहुत कम रह गया था। पेरेंट्स को बोलना अभी तो थोड़ी सी खुशी दी है, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो सीजीएल निकाल कर डबल खुशी देने वाला। और बताओ कि जी मैम, जमुई यही जमुई का ऐसा क्या चीज है जो फेमस है, बिहार जमुई का? जम्मू का मैम अभी तो ये नागी नक्टी जो है ना, वो अभी जो रामसर साइड में हुए हैं। हम्म। रामसर साइड वो मेरे ही मतलब वहाँ मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, ज्यादा ही कुछ नहीं है वहाँ पे। और मेरा एक दोस्त है जो मेरे पार्टनर था, वो हम्म। कुछ दिन पहले ही उसका मतलब युगल थे वो, मतलब नागिन एक्टी का कुछ फॉर्म आया था, वो भर दिया, हम नहीं भरे हुए थे, उसका भी उसमें हो गया, तो वहीं पे भी वो है नागिन एक्टी में। और कभी खाने आइए मैं खाने घूमने हम लोग खाने तरफ। पीने का क्या फेमस है जमुई का? खाने पीने में तो वहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं, एक उतना नहीं, हम भी मतलब वो इधर नहीं है मैम रानी, मतलब वो वहाँ पे जो है ना उतना कुछ नहीं है खाने पीने का कुछ चीज में ज्यादा। मैं तो बिहार के स्टूडेंट को ढूंढ रही थी कि मुझे दिखे, ताकि मैं उन्हें बोलूं कि जब भी आना सत्तू लेके आना। जी मैम सत्तू तो सत्तू तो हम लोग तरफ चलता ही मैम, वो तो असली वाला सत्तू लेके आना है। बिल्कुल मैम आपके लिए। आप तो हमेशा वीडियो में बोलते रहते हैं कि सत्तू हमको पसंद है, आप तो कोई को मना करते हैं कि इतना सत्तू ला दिए सब लोग के खा नहीं पा रहे हैं, अभी कहेंगे तब अब लेके आना है। अरे अब खत्म हो गया है ना। वो तो पिछला मीटअप में ना बच्चे बच्चे सत्तू लेके आए थे, अब तो 1 साल होगा, तो 1 साल में तो खत्म भी हो गया। बिल्कुल आपके लिए स्पेशली मम्मी से मतलब सब चीज करवाएंगे, वो चना उना का जो होता है ना वो सब लेकर के, और आपके लिए स्पेशली बनवाएंगे सत्तू अब इस बार, और लेके आएंगे बिल्कुल। मैम। जब ये वीडियो जानते हैं यूट्यूब पे मैम। जाएगा ना, तो बच्चे बोलेंगे अरे ये टीचर तो बच्चों से खाने पीने की चीज मांग रहे हैं। नहीं मैम वो तो मतलब ये तो आपका मतलब आप मेरे हम लोग के लिए इतना कुछ किए मैम, तक ये क्या मतलब सत्तू आप जो मांगेंगे उसके लिए हम लोग रेडी रहेंगे हमेशा। सत्तू तो बनता है यहाँ। और कुछ बिल्कुल मैम। बोलना है रामकृत, और भी कुछ बोलना है?
बिल्कुल, मैं एक बताना चाहिए, हम जब आपसे हम पढ़ते थे हमेशा यूट्यूब पे भी, पेड कोर्स में भी, जब आप बताते थे कि हाँ, जो भी लड़का सिलेक्ट होता है तो उसको हम एक कम्युनिटी पोस्ट पे मतलब पोस्ट करते हैं, फिर उसके बाद ग्रांड मीटअप करते हैं, तो मेरा भी सपना बन गया था कि रानी मैम के चैनल पे हमको पोस्ट होना है, सिलेक्ट होना है तो होना है, ये लेकर के मतलब बहुत वो बोले ना यार, वो जो वन आया वो बोले थे ना कि हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा अगर कुछ लाइफ में करना चाहते हो तो हमें भी लगता है कि अगर कुछ करना है तो बहुत, हम जितना वर्क किए हैं, हार्ड वर्क किए हैं, मेरा जो भी रूममेट है और भी आसपास के जो भी बोलता है कि बहुत लड़का पढ़ता है तो हार्ड वर्क तो हम भी बिलीव करते हैं कि हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो। बिना हार्ड जब वर्क उधर से मेरा जब बिल्कुल उधर से जब मेरा हुआ रिजल्ट तो पूरा गांव समाज इतना हल्ला है कि सब लोग बोल रहा है कि हम इंस्पेक्टर मतलब ये इनकम टैक्स बन गया, ऑफिसर बन गया, सब लोग यही जान रहा है, मतलब एसएससी का उधर कोई जानता ही नहीं है मैम सब सिर्फ जानता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर, बस एक ही नाम जानता है वो लोग एसएससी में इनकम मतलब। टैक्स। जी अरे वो भी बन के दिखा देना है, अभी तो शुरुआत है, बिल्कुल अभी मेरा आप लोगों की एज है, जम के मेहनत करिए। और करना क्या है, अभी पूरी एनर्जी मेहनत में लगा देना है, जब तक आपको मनपसंद बिल्कुल मैम जॉब ना मिले एकदम। और आपने एक एग्जाम निकाल लिया, आपकी तैयारी उस लेवल तक आ गई है ना, अब आपको सिर्फ रिवीजन चाहिए। बिल्कुल मैम, हम तो सोचे ही मैम कि मेरा सीरियल निकलेगा बस, हम पहले तब मैम आपसे मिलेंगे ग्रैंड मीटअप में, फिर उसके बाद फिर मेरा सीरियल तो निकालना है, फिर से आपको 2 बार आना है मैम हमको मिलने के लिए, एक बार इस बार सीएचएसएल के लिए, एक बार सीएचएसएल सीरियल के में लिए आना हमको आते हैं बच्चे, जब सीएचएसएल का जॉब लेके आते हैं ना बच्चे, उसके बाद स्टेज पे खड़े होके वादा करके जाते हैं कि अगले मीटअप में हम फिर आएंगे। वो जो मीटअप वाला माहौल होता है ना, मतलब बच्चे इतने खुश दिखते हैं, वो मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, मतलब इतना इमोशनल बिल्कुल इवेंट होता है। बच्चों की खुशी देखकर हम लोग को क्या चाहिए अंत में, कि आप अपने लाइफ में फटाफट सेट हो जाइए, पूरे समय क्लास ही थोड़ी बिल्कुल। करना है। ओके, तो बहुत अच्छा लगा हाँ मैम, राम। आपसे ये बात हम हाँ हमसे बोलिए। आपसे एक बात ये सुनकर और याद आ गया, आप हमेशा बोलते हैं ना कोई फेस्टिवल आता है ना मैम, तो आप बोलते हैं ना इस बार दिवाली तुम लोग ये पढ़ लो, हमको मतलब झेल लो, अगले बार तुमको हमको नहीं झेलना, बस हम वहाँ अपने ऑफिस से मतलब अथी मैसेज करना, व्हाट्सएप डीपी लगाना है, स्टेटस लगाना, हम तुम्हारा देखेंगे स्टेटस हम स्टेटस ये सब देखेंगे। में मतलब ये सब आप बोलते थे ना मैम, ये सब मेरा सपना बन गया कि हमको रियली मैम सही बोल रही है कि हमेशा ये कितना हमेशा ये उठो पढ़ो, अपना लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, हमको लगा था नहीं कि जितना जल्दी हो अनु नौकरी लें, फिर रानी मैम को मतलब जो बोल रही थी कि हाँ अगले बार मतलब अपने ऑफिस से मैसेज करना, ऑफिस का मतलब ये स्टेटस लगाना, ये सब मेरा मतलब आपका ये सब बात जो है ना बहुत इंस्पायर आपका किया मैम हमें आपका पढ़ने के नंबर लिए। सेव कर लूंगी सौरभ से लेके, और हर दिन आपका देखूंगी, ऑफिस के बाद आपका स्टेटस वगैरह, घूमने जा रहे हो, और मैं एंजॉय करूंगी। देखो ये बच्चा इतना स्ट्रगल मैम करता था, आज मजे कर रहा है। बिल्कुल मैम, आपसे तो बात हो रहा है मैम, बहुत खुशी मिल रहा है हमें कि आपसे बात हो रहा है हमें चलो आप बात करते हैं अभिषेक से। ऑडियो ऑडियो ऑन कर लीजिए अपना। हेलो। हेलो। हाँ यस नमस्ते मैम। खुश रहिए। अभिषेक कहाँ से बोल रहे हैं अभिषेक? मैं मैम यूपी से अमेठी जिले से बोल रहा हूँ। अच्छा, अमेठी से बोल रहे हैं। चलिए अब अभिषेक बताइए, सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी। थैंक मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके आज। और बताइए अपनी जर्नी, मतलब रिजल्ट आने के बाद मतलब क्या फीलिंग आई, कैसा फीलिंग, मतलब रिजल्ट आपने खुद देखा या किसी ने आपको खबर की? मैं मैम लाइब्रेरी में बैठा था, वहाँ पे जैसे ही ऊपर से नोटिफिकेशन आया मैं देखा, उसके बाद जब घर वालों को बताया तो बहुत खुश थे मैम, मेरी मम्मी मेरे पापा सब लोग। अपने पूरे गांव में पहला हूँ जो सरकारी नौकरी ले रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो एक ये अंदर मैम से मेरा यस मैम मेरा 3rd अटेम्प्ट है सीएचएल में, पिछले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्री ही नहीं हुआ था। प्री नहीं हुआ, तो इस बार आपने ऐसा क्या किया, कुछ तो हटके किया होगा ना? इस बार मैम मेरा इंग्लिश से ज्यादा खराब होता था। इस बार कंप्रिहेंशन और ये पीक्यूआरएस बहुत सही हुआ, आपसे बहुत मदद मिली इसमें। आपने कॉम्प्रिहेंशन पे वर्क किया? यस मैम, और vocab आपकी, मेरे दोस्त एक बैच लिया था आपका अचीवर्स 1.0, उसी में मैंने आपका समुद्र मंथन बैच पूरा किया था। अच्छा, और समुद्र मंथन बैच का नोट्स बनाया था? यस मैम, नोट्स बनाया था मैंने उसका। नोट्स बना के, और जैसे वो क्या आज याद करते होगे फिर भूल जाते होगे, तो कैसे उसको लास्ट तक आप रिटेन किए? उसी को बार बार रिवाइज करके, उसके बाद वो A to Z आपकी सीरीज थी, उसी को रिवाइज किया था बार बार। मतलब A to Z सबने देखा, एक बाइबल सीरीज हो गया यूट्यूब पे, A to Z सबने देखा है उसको।
यस मैम, उससे बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है पूरा। ओके, तो ये और विशाल बताइए कि चलो आप पहले तो बताओ कि चलो अब तो आप ज्वाइन कर लोगे, फिर आपकी सैलरी आएगी, तो पहली सैलरी का मुझे भी एक्साइटमेंट होता है कि मेरे स्टूडेंट्स पहली सैलरी का क्या करने वाले हैं। पूरा मैम, पूरा अपने मम्मी पापा को सबसे पहले सैलरी, मम्मी पापा। पेरेंट्स और के आपकी नाम। प्रिपरेशन जर्नी के दौरान किसका ज्यादा सपोर्ट रहा है, मम्मी पापा भाई बहन ऐसा कुछ? मैं तो मैम, मेरी दीदी मुझसे बड़ी हैं, उसके ओके। बाद मैं दूसरे नंबर पे हूँ, और मेरा एक छोटा भाई है। अब मेरे घर वाले मतलब कभी भी इतना प्रेशर नहीं डाले, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो कहे चलो कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में देना है, बस प्रेशर नहीं लेना है। कोई मेरे प्रेशर नहीं है। यस मैम, घर से मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी पापा मेरे प्रेशर नहीं डाले मेरे ऊपर। प्रेशर वो देख रहे होंगे कि बच्चों, अब देखो पेरेंट्स प्रेशर तब डालते हैं ना जब देख रहे हैं कि बच्चा मेहनत में लगा ही हुआ है, तो वो क्या यस बोलेंगे। मैम। और जी, छोटा मैं भाई घर, क्या करता है आपका? छोटा भाई इस साल 12th में है मैम। हाँ, तो उसको भी लगा देना है ना यस मैम, प्रिपरेशन के हाँ रास्ते में, अभी उसका से थोड़े। वो 10th में मैम डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। वेरी गुड। और क्या यस, मतलब वो क्या उसका कुछ और एम है ऐसा वो कुछ? अभी जे की तैयारी कर रहा है, इस बार उसकी 96 परसेंटाइल आई वेरी जे मेंस गुड, में। दोनों भाई ने कमाल कर दिया। तो यस खैर मैम, वो तो जय। और कुछ शेयर करना चाहते हो अभिषेक, कुछ इंटरेस्टिंग चीज? बस मैम आपसे मिलना है, मीटअप में आके बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके मैम। वो तो मुझे भी आपसे मिलना है। और आप अमेठी कोई बहुत ज्यादा दूर हो भी नहीं, बच्चे तो कोलकाता और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं मिलने। यस मैम, यस और मैम। सीजीएल का भी कर रहे हो प्रिपरेशन? हाँ, सीजल में मेरा इस बार मैम अच्छा स्कोर है, अच्छा, तो सीजीएल भी हो जाएगा। चांस है इस बार हो जाने का। ओके, तो मुझे देख रही हूँ स्क्रीन पे, मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार आप लोग को जूम करना होगा सीजीएल वाले स्टूडेंट्स के साथ भी। इंग्लिश में मैम बहुत अच्छा लगा, मतलब इंग्लिश में बहुत अच्छी मदद मिली आपसे पढ़ के, बहुत अच्छा लगा। पहले बहुत इंग्लिश गलत होते थे, मैं पूरा हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, पूरा 12 तक पूरा। क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आते हैं ना, मैम हम हिंदी मीडियम से हैं, हमें क्या एसएससी की इंग्लिश की तैयारी करनी चाहिए, हमारा इंप्रूव हो जाएगा, तो उनको क्या बोलोगे आप? जरूर हो जाएगा, बस लगे रहना है लास्ट तक बस। लगे, बीच एक में दिन में, क्विट नहीं करना है, हाँ, यस भटकना मैम, नहीं। एक दिन, जी जी, एक दिन में कुछ नहीं होता है, जब तक लगे नहीं रहेंगे तब तक। पहले बात तो हिंदी मीडियम वालों को कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कि धीरे कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे सही होता है, धीरे धीरे बढ़ता है स्कोर। स्पॉटिंग एरर्स वगैरह ऐसा नहीं है ना कि पढ़ने के बाद 15-20 दिन में इंप्रूव होगा। नहीं गलत नहीं, होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इंप्रूव हो जाता है। यस मैम, यस मैम। और ओके। तो कंप्रेंशन में पूरा लगे रहना, मतलब कंप्रेंशन आपका मतलब बेस्ट। आप लोगों से बात करके, आप लोगों से क्या मतलब, कोई भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो ना, कंसिस्टेंसी मैटर करता है, भटकना नहीं है, एकदम फोकस्ड रहना है, एक टीचर को फॉलो करना है, टीचर पे भरोसा करना है, उससे भी ज्यादा अपने आप पे भरोसा करना है, रिजल्ट पक्का होगा। मॉक्स वगैरह तो देते ही होगे? मॉक्स, जी जी मैम, दे रहा था। तो मॉक्स का स्कोर वगैरह फ्लक्चुएट होता होगा, बहुत निराश हो बहुत जाते मैम, होगे? बहुत बहुत। इंग्लिश में कभी 40 में, कभी 38 सही हो जा रहा है, कभी 39 सही हो जा रहा है, कभी कोई 35 ही सही हो रहा है, तो लेकिन ये भी देखना, मॉक्स का स्कोर कुछ मैटर नहीं करता है, अल्टीमेटली फाइनल में आपका स्कोर अच्छा ही हो जाए। यस कभी कभी यस मॉक्स में अच्छे आ जाते हैं, वहां जाके गड़बड़ हो जाता है। जी जी, 39 अटेम्प्ट किया था, 39 पूरे सही है मेरे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलो नाउ सीजल लेट्स। में भी मेरा 44 सही है। CHSL में भी। ओके, चलो अच्छा लगा। लंबा हो रहा है जूम मीटिंग। अभी हमारे पास बच गए हैं, दैट इज प्रज्वल। नाउ लेट्स टू मूव टू प्रज्वल। प्रज्वल अपना ऑडियो ऑन कर लेना। प्रणाम मैम। हाँ, खुश रहिए प्रज्वल। कहाँ से? मैम यूपी बनारस से बोल रहे हैं। यूपी वाले बच्चे आज भर भर के यूपी से आए हैं, बनारस से। और आज तो आपके बनारस का माहौल ही अलग होगा। अरे हर चारों तरफ गाना बजाना हो रहा है। गाना हो रहा है, और सारे प्रयागराज वाले भी बनारस ही तो जा रहे हैं। हाँ प्रयागराज वाले आ रहे हैं, और मैम शिवरात्रि की वजह से भी ना हर जगह भीड़ है। चारों तरफ भीड़ है। तो चलिए बताइए प्रज्वल, अपना एक्सपीरियंस, आपका प्रिपरेशन जर्नी कैसा रहा, क्या स्ट्रगल रही मैम आपकी? मेरे प्रिपरेशन में मेरा रोल बहुत कम है, मतलब अच्छा। मेरे पेरेंट्स का और आपका, और मतलब भगवान का रोल एक तरह से बोले तो बहुत ज्यादा भगवान ने सपोर्ट किया है हमको। मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके लायक नहीं था जो मुझे मिला हुआ है, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी। अभी मैंने आपका फर्स्ट बैच लिया है एसएससी मेंस का। ओके। उसके पहले मैम मैं इधर उधर पढ़ रहा था, ग्रामर कहीं और से पढ़ा था, लेकिन
प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्रीहेंशन का 100% मैं देना चाहूंगा, क्योंकि पहले मैं जो पैसेज सॉल्व करता था, एक क्वेश्चन पढ़ा पैसेज पे गया, फिर क्वेश्चन पढ़ा फिर पैसेज पे गया, मतलब ऐसे मैंने कभी किया ही नहीं कि एक बार में पैसेज पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन अभी मतलब काफी इंप्रूवमेंट हुआ है उसमें। तो कॉम्प्रीहेंशन मैम मतलब पूरी तरीके से केवल आपको उसका क्रेडिट जाता है। अच्छा प्रज्वल, मुझे एक चीज जानना है, जैसे आपने पैसेज PQRS और वो सब की बात की, उसके लिए जरूरी है कि पहले हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे? मैम मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और इवन मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा भी हूँ। स्टार्टिंग में मैं SSC का एग्जाम दे रहा था, मेरे 50 में से 4.5 ऐसे आ रहे थे। लेकिन मैंने कहीं कोई न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ा है, बस यही आपका मेंस का बैच पढ़ा है, उसी से मेरा पूरा कॉम्प्रिहेंशन हुआ है। वही मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ना कि कई बार उनको गाइड कर दिया जाता है कि पैसेज क्लोज टेस्ट नहीं पढ़ रहा है ना, तो सीधा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। और बच्चे बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं न्यूज़पेपर के साथ, उनका टाइम बीत रहा है, निकल रहा है, वेस्ट हो रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, पढ़ना चाहिए, लेकिन पैसेज और क्लोज टेस्ट उतना हम लोग को नीड नहीं है उतना ना पढ़ने की, अब यूपीएससी थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, और ये चीज ध्यान रखना है ना, न्यूज़पेपर पढ़ना और पैसेज बनाना दोनों में डिफरेंस है। जहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से छांटना है, तो ये सब आप प्रैक्टिस करोगे लगातार क्लास में। और मैम आपका सिखाने का अप्रोच भी कि सही आंसर तो सभी बता लेते हैं, लेकिन गलत आंसर गलत क्यों है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा है कि हमारा पहला एग्जाम गलत। हाँ जी, और एग्जाम को सॉल्व करने का अप्रोच मेरा यही था मैम, कि मैं बस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे देखता था कि मेरा ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, बाकी सब नहीं पता। फिर नेक्स्ट आता था, फिर उसके लिए वो होता था कि बस ये सही होना चाहिए, आगे का मुझे नहीं पता। ऐसे ऐसे करके मतलब मेरा आया 120 में से 113 आया है इंग्लिश में। ऐसे मैंने स्टार्टिंग से किया है। और आपका प्रज्वल फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? नहीं मैम, मेरा 2022 में सीजीएल प्री निकला था, मेंस नहीं हो पाया, बताया मेरा कॉम्प्रिहेंशन था ही नहीं एकदम, और उसी का रोल है इस टाइम। फिर 2023 में मैम कुछ नहीं हुआ, प्री भी नहीं हुआ, अभी इस बार हुआ है। और अभी मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई है। कई एग्जाम क्वालिफाई किए हैं हम, लेकिन फिजिकल में आउट हो जाते थे। इस बार यूपी पुलिस का भी था, तो हम रनिंग करने गए थे मैम, वहीं पे मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया। 18 को ही था जिस दिन रिजल्ट आया। अच्छा। और रनिंग तो क्वालिफाई हो गई, लेकिन लास्ट में हम उठ नहीं पाए, तो वो तो हो गया मैम। लेकिन 18 को उसी दिन शाम को रिजल्ट भी आ गया, तो घर वाले सुबह तो बहुत उदास थे, लेकिन शाम को खुशी का माहौल। भगवान ने सोचा होगा ना, इसको निराश होने का ज्यादा टाइम नहीं देना है, इसको शाम शाम तक खुशी दे देनी। जी मैम, फाइनली मेरी एक ही जॉब लगी। वैसे मैंने इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, लेकिन सब में फिजिकल में बाहर हो गया। ओके, चलो ये सोचना है ना, उसको लेकर एकदम वो सबको याद ही नहीं करना है। आप जहां के लायक हो, जहां पहुंचाना है, बेस्ट जगह पे आप पहुंच जाओ। मैम लाइफ में एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते ना। यस, यू आर राइट। अब आगे ध्यान देंगे। और मेरे पेरेंट्स का तो विशेष, मेरे पापा मतलब मुझे ये काम नहीं करने देते थे घर का। अगर कोई बोल रहा है ना कि पानी लेके आओ, तो बोलते थे चुपचाप पढ़ो, हम देके आ रहे हैं। माय गॉड, ये तो हाई लेवल ऑफ, अल्टीमेट लेवल ऑफ डेडिकेशन है भाई, कॉपरेशन है पेरेंट्स का। नहीं तो बच्चे तो जनरली कंप्लेन करते हैं। नहीं, मेरे घर पे फुल सपोर्ट था, कोई काम करने नहीं देते थे मुझे। और आपने करके भी दिखाया। हाँ, अच्छा भी लग रहा है। मेरे पेरेंट्स खुश भी बहुत ज्यादा है, मेरे घर पे सभी लोग। आपके बारे में मुझे मैम पता ही नहीं था, मेरे भैया बताए थे कि रानी मैम अच्छा पढ़ाती हैं, तो मतलब मैंने सोचा, ऐसे कभी नाम सुना ही नहीं था, तो बहुत सारे टीचर तो मैंने ऐसे लाइटली ले लिया। लेकिन जब मैंने आपकी वीडियो देखी मैम, आपका फर्स्ट वीडियो हमने देखा था कि वो जो फ्रेजल वर्क कराया था ना आपने, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और उसी में से मतलब नसीब इतना अच्छा कि उसी में जस्ट दूसरा वाला था, तो मतलब पुट आउट जो था वो आपने दूसरा फ्रेजल वर्क कराया है, वही आ गया था एग्जाम में। तो वहां जब मैंने देखा, तो मैंने फिर उसके बाद मेंस का बैच ले लिया आपका, और काफी इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये होता है कि जो हमने पे किया है उसके लिए वो कुछ भी नहीं है इसके सामने। वैसे तो उस टाइम लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब, लेकिन अब लगता है कि कुछ भी नहीं। वही मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ना कि जब आपका जॉब हो जाएगा ना, उस समय उन लोग बोलोगे कि ये सब कुछ नहीं। और देखो, बहुत प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये जो ऑनलाइन क्लास है ना, इसका फीस बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ मैम, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। ऑफलाइन, और आप अपना घर में हो, घर का खाना मिल रहा है, कंफर्ट लेवल पे हो, और आपको तो बहुत अच्छा कॉपरेशन मिला है। पेरेंट्स जिसके फादर बोल रहे हैं कि तुम बैठो, मैं पानी लेके आ रहा हूँ, उससे बड़ा कॉपरेशन और क्या चाहिए।
तो इस बार जो तो ये 2025 सब वाले बच्चे हैं उनको क्या गाइड करोगे, क्या बोलना चाहोगे? मैम, गाइड तो जो मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया है कि कभी भी किसी चीज के लिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि इसमें मैं सब कुछ कर ही लूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। मैंने भी 12th पास किया था तो मैंने पूरा मतलब टॉप किया था गांव में, तो मुझे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं तो अब कोई भी एग्जाम निकाल सकता हूँ, कोई भी एनी। फिर कुछ नहीं हुआ मैम। उसके बाद फर्स्ट एग्जाम मेरा 2022 में निकला, 2018 में मैं 12th पास किया था, 4 साल लग गए। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। तो मीटअप में आना है ना? हाँ मैम, बिल्कुल आएंगे हम तो वेट बनारस कर रहे थे। बनारस मैं तो वाराणसी आते ही रहती हूँ, लेकिन इस बार आप दिल्ली आओगे और मीटअप में मिल यस के मैम, जाना है। और क्या वादा बिल्कुल करके जाना है? कुछ तो वादा होना चाहिए ना। मैम। अगर इस बार सीजीएल में हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगली बार तो कंफर्म हो जाएगा अगली बार तो कंफर्म होके आएगा। मैम। ओके। 310 मार्क्स है इस बार, पता नहीं होगा कि नहीं, डाउट है थोड़ा सा। अरे नहीं भी हो तो है ना, एक जॉब तो आपके पास आ गया ना। और आपका यस मैम। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, कुछ तो अलग से पढ़ना नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए। जम के प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल हो जाए। चलो प्रज्वल, बहुत अच्छा लगा आपसे, आप लोगों से बात करते करते ना कब वो 1.5-2 घंटे हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। नाउ लेट्स मूव टू हाँ विशाल। मैम, 1.5 घंटे हो गए। 1.5 घंटे हो गए। विशाल, विशाल अपना ऑडियो ऑन कर लेना। हाँ, यस यस यस। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो विशाल मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। और बता दीजिए, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है ये जानने का कि कहाँ से हो आप। झारखंड से ही हूँ मैं ना। अच्छा, झारखंड से हो। चलो, आप तो आज झारखंड में कहाँ से विशाल? झारखंड में मैं हजारीबाग से हूँ। हजारीबाग से। झारखंड के 2 स्टूडेंट्स हैं, एक रोशन है, एक विशाल है। बिहार से है, यूपी से है। ओके, चलिए रोशन से विशाल। मेरी पर्सनली बात हुई है। अच्छा, रोशन और आपकी दोस्ती हो गई है? हाँ, टेलीग्राम से बात हुई उनसे। ओके, क्या बात करते हो आप उसमें? कहाँ से इंग्लिश पढ़ा था? नहीं नहीं, हमने पोस्ट प्रेफरेंस जिस समय आउट हुआ था ना, उस समय बात हुआ था। ओके, तो चलिए विशाल बताइए, अपनी जर्नी बताइए फटाफट। जर्नी तो ऐसी थी मैम, मैंने आपका बैच लिया था अनअकैडमी से, लास्ट जो था रिकॉर्डेड वाला वही वाला। ओके। और उसको मैंने कंप्लीट किया पूरा, ग्रामर वोकैब वगैरह। वोकैब उतना नहीं पढ़ा था लेकिन ग्रामर कंप्लीट। उसके ग्रामर बाद मैं फिर प्रैक्टिस बैच और मेंस बैच दोनों किया। ओके। यूट्यूब भी रेगुलर फॉलो करता हूँ। यूट्यूब पे रेगुलर। तो कुछ शेयर करना चाहोगे इंग्लिश को लेकर, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 2025 वाले स्टूडेंट्स का? इंग्लिश का ऐसा है मैम कि इंग्लिश रेगुलर पढ़ते ही रहना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के आप, रेगुलर प्रैक्टिस से ही सारा चीज होगा। और वोके वगैरह पूरे याद करें। वो मतलब इंग्लिश में रिवीजन बहुत चाहिए, वैसे सब सब्जेक्ट्स में रिवीजन चाहिए। मैंने आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैम मैंने आज तक आपका नोट्स भी नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस पर ही जोर दिया है। ऐसा मत बोलना, नहीं तो मैं जो हल्ला करती हूँ ना, नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, सारे लोग नोट्स बनाना छोड़ देंगे। नहीं नहीं, सबका अलग अलग है। जैसे मुझे तो ग्रामर का पढ़ने के बाद बिना नोट्स बनाए मतलब कैसे पढ़ लिया था ग्रामर? ग्रामर मैंने कंप्लीट किया शुरू, बस वर्ब का मैंने अभी तक नोट्स बनाया है मेरे कॉपी में। उसके बाद मैंने रेगुलर पढ़ा है। कभी जब भूल जाता तो रिवीजन कर लेता था ऐसी वीडियो वगैरह से। फिर जब मैंने प्रैक्टिस किया तो फिर प्रैक्टिस में ऑटोमेटिक रूल्स मेरे को मूव करते कि ये क्वेश्चन में यही लगेगा। मतलब अपने वीडियोस बार बार रिपीट करके देख लेते थे? हाँ, ओके ओके। प्रैक्टिस बैच बहुत हेल्प किया मैंने। प्रैक्टिस बैच का मैंने नोट्स बनाया। जैसे कोई वर्ड आ गया तो वो मुझे पता नहीं है तो मैंने उसका नोट्स बना दिया। प्रैक्टिस बैच में स्टूडेंट्स को वही बोलती हूँ, कहीं से भी पढ़ाया है आपने, जो भी किया है, पढ़िए तो एक ही टीचर से, लेकिन प्रैक्टिस आपका जबरदस्त होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी 1 साल 6 महीना पढ़ लिए हो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, कुछ नहीं होने वाला। ग्रामर का रूल्स पे रूल्स वो रखा रह जाएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो। और भी कुछ बोलना चाहोगे विशाल? और तो कुछ है मैम, सीजीएल में भी अच्छे मार्क्स है, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरा ग्रेजुएशन ही टाइम पे नहीं हुआ था। मतलब रिजल्ट लेट से आया हल्का सा। 327 उसमें कितना स्कोर है सीजीएल में? 327 है। अभी तो क्वेश्चन का भी आंसर चेंज हो रहा।
ओके, और अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है? हाँ, तो बस अब अगले साल से यही करना। हाँ, तो अगले कोई दिक्कत नहीं, इस बार 327 है, अगले साल 367 होगा। आपकी एक और तैयारी इंटरेस्टिंग तो- बात है ना मैम, हाँ बोलिए। मेरी इस बार AIR 1 आ सकती थी। मैंने रीजनिंग में इतना सिली मिस्टेक किया है एक क्वेश्चन में ना, वही मेरे को AIR 9 तक मिल गया है, वरना 1 मेरी अच्छा, आपका ऑल इंडिया एक रैंक नंबर में। 9 है? ओके, हाँ, अच्छा। वही रीजनिंग का सबसे सीरियस मिस्टेक था, मतलब कोई भी गलती नहीं किया होगा उसको। अच्छा, वो गलती हो गया, आई थिंक हड़बड़ी में हो गई हो। हाँ, कोई बात और नहीं। फिर तो CGL में भी 131 है मेरे मार्क्स, अरे इसमें तो 120 आउट ऑफ 120। इसमें 120 आउट ऑफ 120, और सीजीएल में 135 में 131। क्या रॉन्ग कर दिया था? ये क्लोज टेस्ट में ही था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हैंकरिंग करके वर्ड था, यही शायद मेरा गलत हुआ। अच्छा, मैं समझ जबकि गई, आपने वो करा रखा, हैंकरिंग वाला बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग हुआ था। हाँ, आपने करा रखा है प्रैक्टिस करके, मुझे याद ही आ रहा था, मैंने बांट दिया उसको। चलो, आई थिंक मैंने अभी सबसे बात कर लिया। कोई बचा है? तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माय चैंपियंस। लाइफ में ऐसे ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मैं यही विश करूंगी आपको अपना ड्रीम्स जल्द से जल्द, आधा ड्रीम तो आपका अचीव हो गया है, और जो कोई भी ड्रीम है जल्द से जल्द अचीव करो। ओके, तो अब हम मिलते हैं मीटअप में। ओके मैम। जी मैम। नमस्ते मैम, Thank you. बाय।